Hi everybody, this is Badur Gupta and I welcome you all to the first online session of Optician India in association with Optics Fair. So the basic idea behind this seminar or this meeting was to understand what do we do post the lockdown. Ultimately, everybody is asking for solutions, is asking for motivation, but nobody is actually telling us what to do and how to do it. So we are going to start off this meeting with Dr. Kalra, who will introduce all the guests to all the speakers to speakers and the dignitaries to all the people. Davinder Singh Kalra ji is an optometrist who is the president of the Optical Association of Punjab. I'll briefly share with you his profile. So, here he is on your screens. And yes, right. So कालरा जी के बारे में क्या कहें, कालरा जी ने ही सभी लोगों को यहाँ पंजाब में एंड नेशन वाइड ऑप्टिकल इंडस्ट्री में साथ काम करने की सलाह दी और एक एसोसिएशन के द्वारा पंजाब ऑप्टिकल एसोसिएशन की डॉक्टर बंसल साहब के साथ मिलकर एक स्थापना करी और एक सभी लोगों को मार्गदर्शन दिया। अब मैं कालरा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और आगे सभी हमारे गेस्ट को एक बारी इंट्रोड्यूस करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे बहुत ही सत्कारयोग वीर हैं छोटे मधुर गुप्ता जी। सबसे पहले तो मैं सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, खुशआमदीद, सत श्री अकाल कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं और ऑप्टिशियन इंडिया की तरफ से जो एक ये स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है कि जैसी ये आज तक हमारे जीवन काल में कभी ऐसी समस्या नहीं आई है और ना ही हमारे बुजुर्गों ने कभी ये फेस किया है, और चाहते हैं कि आने वाले जो हमारी जनरेशन है वो भी ऐसी समस्या को फेस नहीं करे। लेकिन एकदम जो एक प्रॉब्लम आई है उसके लिए कैसे हमें सॉर्ट आउट करना है, कैसे निकलें, अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर नहीं समझ पा रही है कि इसको लॉकडाउन को बढ़ाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ होप जगती है कि अब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन ब दिन हमारी जो स्थिति है वो भ्रष्ट होती जा रही है। लेकिन हमारी जो लाइन है वो बड़ी लाइन एक दूसरे के साथ कैसे हमने बचाना है अपने आप को। हमारा जो लाइन है बिल्कुल एकदम कनेक्टेड है। हम एक दूसरे के टेस्टिंग करेंगे, फ्रेम दिखाएंगे, सन ग्लासेस दिखाएंगे, कॉन्टैक्ट लेंस पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आएगी हमें से बचाना है। तो सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आज के जो हमारे इसके पीछे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हमारे सारे हिंदुस्तान के लिए, सुभाष बंसल जी को। तो मैं मधुर जी को कहूँगा कि सुभाष बंसल जी की एक स्लाइड है वो सबके सामने नशर की जाए। और साथ ही मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब तक हमारे 800 के ऊपर मेंबर्स जो हैं वो जुड़ चुके हैं। सुभाष बंसल जी जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं ऑप्टिशियन इंडिया के, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और कहीं पे भी किसी भी तरह की ट्रेड के ऊपर जब भी कोई दिक्कत आती है तो सुभाष बंसल जी को बात करें कि हमारे को ये समस्या आ रही है तो सबसे पहले जाके ये उनको पकड़ते हैं, अपने भाइयों का हाथ पकड़ते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में जाना होता है उस डिपार्टमेंट में, कंसर्न डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं। एक ऐसा मार्गदर्शक के रूप में हमें ये मिले हुए हैं, हम इनका बहुत ज्यादा धन्यवादी हैं और जिन्होंने आज ये सेमिनार को बनाया है। तो और उसके बाद हमारे जो दर्शन लाल जी हैं, श्री दर्शन लाल जी, ये हमारे बाउंटन ऑप्टिशियन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जाना माना नाम हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में। अगर मैं ये कह लूं कि हमारी ऑप्टिशनरी के फादर हैं तो इसमें कोई अतकथनी नहीं होगी।
क्योंकि इनसे सीख के, इनके कदमों के ऊपर चल के सारी हिंदुस्तान की जो रिटेल इंडस्ट्री है वो इनके पद चिन्हों के चलते हुए अपने आप को एक जैसे मार्गदर्शक के तौर के ऊपर उन्होंने स्थापित किया है। इनके जैसा बनना चाहता है जो भी कोई हमारी ऑप्टिकल इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि कोई भी हमारा सरकार में चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, मेंबर पार्लियामेंट्स हो, उसके अलावा जितने भी हमारे लीडिंग यूनियन मिनिस्टर्स हों, तो कहीं पे भी अगर हमारी ऑप्टिकल लाइन में उनको खुद को चश्मा बनाना होता है तो इनके पास आते हैं, उनको पूरा वाइडली जो वर्ल्ड वाइज जो क्वालिटीज ऑफ स्पेक्टिकल्स हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं और हमारे लिए एक मार्गदर्शक हैं। मैं इनको चरण वंदना करता हूं, आज इन्होंने अपना समय निकाला, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं दर्शन लाल मदान जी को आपके सामने सन्मुख प्रस्तुत करता हूं और बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं कि आज उन्होंने हमारा ज्वाइन किया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे जो आज की मीटिंग में जुड़े हुए हैं, एक बहुत ही डिवाइन हस्ती हैं जिनके आश्रय में जाने से ही, इनके ऑरा में आने में ही एक ऐसी एनर्जी फैल जाती है, एक धार्मिक शख्सियत है। और अगर हम कहें कि ऑप्टिकल ट्रेड में हमें जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में एक अपना नाम स्थापित किया, जब भी इनके पास कोई भी जाए उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे जो उनके अपने बच्चे हों। और एक मैन्युफैक्चरिंग के इंडिया में एक अपना नाम है कि अपना ठुकराल ऑप्टिकल वर्क्स के ऊपर इन्होंने बहुत सारे ब्रांड भी लॉन्च किए हैं। ओशो जी के ये मार्गदर्शन पर चलते हैं, गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से सबको एक ऐसा हो रहा है कि जब भी इनसे मिलते हैं तो एक अपने अंदर एक स्पिरिट पैदा हो जाती है कि हमें अपने जीवन काल के अलावा भगवान का भी जुड़ना चाहिए। और जब भी ये मिलते हैं कैसे ही सुगंधी छोड़ते हैं जो हमेशा हमारे दिलो दिमाग में हमेशा जिंदा रहती है। तो मैं आज इनका चरण वंदना करता हूं और आज हमारे बीच में ये आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि इन्होंने कीमती समय निकाला है। इसके बाद हमारे ट्रेड से जुड़े हुए अगले जो हस्ती हैं वो अमरवीर सिंह जी हैं, केयरिंग आईवेयर इंडिया के जे कंट्री हेड हैं और पोस्टर बॉय के नाम जाने जाते हैं। और एक ऐसी पर्सनालिटी है, एवर स्माइलिंग, जब भी मिलते हैं को एनर्जी आ जाती है, मोटिवेटर हैं। और किसी भी ब्रांड को अगर सही मायने में उसकी खासियत बतानी हो तो इनका एक खास अंदाज है। भी कंपनी में जाते हैं उस कंपनी का इतना आशीर्वाद देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, सबको मिल जाते हैं कि ऐसे लगता है जैसे हमारी अपनी फैमिली के हेड हों और ऐसे आगे गए हैं। मैं आज का इन्होंने समय निकाला हमें आशीर्वाद देने के लिए कैरिंग आईवेयर इंडिया की तरफ से, तो मैं इनको बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, दिया करता हूँ। तो इस बार हमें हैं आकाश गोयल जी। आकाश गोयल ऐसी पर्सनालिटी हैं, मैं मधुर जी से कहूंगा कि स्लाइड साथ में प्लीज चेंज कर दें ताकि मैं उनके दर्शन भी करता रहूं आकाश गोयल जी के। ये मैं कर रहा हूं। ये लक्सोटिका इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, मैनेजर भी हैं। और नई नई इनोवेशन जितनी भी आज तक वर्ल्ड में आई है तो वो आप सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि लक्सोटिका का इसमें बहुत बड़ा हाथ। तो ये नए नए चीजें लेके आते रहते हैं एक लीडरशिप में और हमारी इंडस्ट्री को हमेशा कुछ ना कुछ नया देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं आज हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो ऑडियंस हैं वो बहुत सारे सभी हिंदी में ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताकि उनको पता चले। तो आकाश गोयल जी, मैं आपका इस मीटिंग के ऊपर आशीर्वाद देने के रूप में आप आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और इसके बाद हैं हमारे आशुतोष वैद्य जी, सबको जाना माना नाम है इनका। मैं तो कहता हूं कि मोटिवेटर हैं, ओरिएटर हैं, अपनी बात को रखने का इनका एक अलग ढंग है। जब भी ये बात को रखते हैं तो ऐसे चलता है जैसे आपके दिमाग में बिल्कुल अपनी बात को बिठा रहे हैं। सफीलो कंपनी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बड़ी क्रिस्टल क्लियर आवाज में ये अपनी बात को रखते हैं और आपके जहन में बैठा देते हैं। तो मैं आज इनका, आशुतोष वैद्य जी का, हमारी इस मीटिंग में आने में, शामिल होने पे
और हमें फेलिसिटेट करने के लिए मैं इनको बहुत बहुत वेलकम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना टाइम निकाला। थैंक यू देवेंद्र। थैंक यू। और ये संजय तिवारी जी, एक जाना माना नाम, और जैसे आप देख ही रहे हैं फोटो में भी कि हैंडसम पर्सनालिटी हैं इंडिया की, एसएलओआर इंडिया के सेल्स फोर्स इफेक्टिव हेड हैं और सब लोग इनको भली भांति जानते हैं, हर एक के दिलों में राज करने वाले हैं, बॉलीवुड पर्सनालिटी की तरह लगते हैं, हमेशा शेयरिंग चेहरा, हमेशा अपने आप को एक एनर्जी से भरपूर पाया जाता है और इनकी एक लीडरशिप स्किल है कि किसी को भी अपनी बात को एक्सप्लेन करना होता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, चाहे वो टेक्निकली हो चाहे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो। आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं इनका तहे दिल से यहाँ पे वेलकम करता हूँ। जी हाँ, बोलता हूँ थैंक यू सो मच। संजय थैंक यू सर, थैंक यू। अर्नब सरकार जी, ये सब इंडस्ट्री के पिछले 20 सालों से एक जाना माना नाम है, ऊपर विजन इंडिया हेड हैं और एक ऐसे दोस्त हैं कि जब भी इनसे मिलो तो लगते ही नहीं हो कि आप इनसे पहली दफा मिल रहे हो, दूसरी दफा मिल रहे हो, जब तीसरी दफा मिलते हो तो आपकी फैमिली के ही मेंबर लगते हैं। आपकी बात को ऐसे सुनेंगे, आपकी प्रॉब्लम को ऐसे सॉर्ट आउट करेंगे जैसे इनकी नहीं आप नहीं की प्रॉब्लम हो। ये बहुत वाइडली हर जगह पे घूमने वाले भी हैं, फैमिली के लाइक भी हैं, बिजनेस के तौर के ऊपर भी जाने जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि में आए हैं कॉन्टेक्ट लेंस के बारे में हमें गाइडलाइन देंगे, अपने आशीर्वाद के रूप में हमें यहाँ प्रस्तुत करने के लिए आए हैं, तो मैं इनका भी दिल की गहराइयों से यहाँ पे वेलकम करता हूँ। थैंक यू। जो अभी स्क्रीन पे आप चेहरा देख रहे हैं, ये भी एक हस्ती है हमारी ऑप्टिकल, दशकों से हर कोई इनके इंस्ट्रूमेंट यूज करता आ रहा है और एक ऐसी पर्सनालिटी है, डिवाइन पर्सनालिटी है कि इन्होंने कभी भी क्वालिटी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। हर एक बंदा टॉप कौन के नाम से इनको जानता है, हर एक के यहाँ पे, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो कोई भी मेहरा आईटेक से पहले जापान से डायरेक्ट, अब इनका अपना एक नाम है इंडस्ट्री में और एक कहीं पे भी कहते हैं ना 0.001% भी इनमें एक्यूरेसी लेके चलते हैं। तो हमारे बीच में आज हमें आशीर्वाद देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी इंडस्ट्री को जब भी कहीं भी जरूरत पड़ी है, चैरिटी के लिए भी, तो इनको थोड़ा सा बोलना पड़ता है और कहते हैं मेरा नाम नहीं आना चाहिए, आपका काम हो जाएगा, तो हम इनको नमन भी करते हैं, वेलकम भी करते हैं, चरण वंदना भी करते हैं कि आप अपना बहुत ही प्रीशियस टाइम निकाल के आज हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। रवि मेहरा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और ये हमारे, आप सबको जानते हैं कि सारे हिंदुस्तान में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, दमनजोत सिंह जी मास्टर ऑप्टम हैं, लेकिन अभी ये बड़ी जल्दी अपने इनके नाम के आगे आप डॉक्टर लिखा देखोगे, ये पीएचडी कर रहे हैं, फैकल्टी हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से जुड़े हुए हैं और एक जुनून है इनको कुछ ना कुछ सिखाने का। कहीं पे भी जब भी किसी को कोई जरूरत हो तो वहीं पे शुरू हो जाते हैं। तो कई दफा हम इनको कहते भी हैं कि आप देख लिया करो, लेकिन एक जुनूनी आदमी है, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंजाब ऑप्टिकल एसोसिएशन के ये हमारे साइंटिफिक हेड है और हमेशा ही कुछ ना कुछ करने की इनमें लगन रहती है। तो इस कोविड-19 के बाद हमें जाना चाहिए, तो इन्होंने एक पीपीटी आज तैयार की है, उसके ऊपर ये कैसे डिटेल वाइज हमें सबको बताएंगे। तो एक दफा फिर मैं सारी ही जो शख्सियतें आज हमारे साथ जुड़ी हैं उन सबको मैं दिल की गहराई से वेलकम करता हूं और आज का जो सेशन है आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है और मेरे को यहाँ पे बड़ी एक खुशी हो रही है कि हम 1000 के करीब जो मेंबर्स हैं आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत सारी एक एनर्जी वाली बात है और इस प्रोग्राम को हमारे प्रेसिडेंट साहब रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, साथ साथ यूट्यूब के ऊपर भी इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है। तो मैं बहुत बहुत आप सबका दिल की गहराइयों से एक दफा धन्यवाद करता हूँ। जी हाँ कहता हूँ। ओवर टू मधु गुप्ता। थैंक यू कालरा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं दर्शन मनार जी से, सर नमस्कार, अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए प्लीज।
हाँ जी सर। सर पहले आपको तो मैं क्या सब लगता है, हाँ जी सर नमस्कार, आपको क्या लगता है इस लॉकडाउन के बाद, सीधा सवालों पे, आपको क्या लगता है लॉकडाउन के बाद कस्टमर हमारे से क्या चीज मांगेंगे, कैसी डिमांड होगी मार्केट? सबसे पहले तो जो आपने एक दफा कहा था कि ये बहुत बड़ी महामारी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लाइफ में अगर देखा जाए तो ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसे बड़ा पॉजिटिव देखना चाहिए। अगर किसी ने 1947 देखा हो तो इससे मच बिगर प्रॉब्लम थी, जबकि एक तो इंडियन इकॉनमी, दूसरा कत्लो भारत हो रहा था, कोई स्टोर की नहीं थी, कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं। उससे अगर हम उभर के आए हैं तो ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जो लॉट ऑफ कंफर्ट इज देयर, और मैं बिल्कुल श्योर करता हूँ कि अब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो वी विल बी कमिंग इन मच बेटर पोजीशन देन अर्लियर। रीजन ये है कि देखिए कस्टमर की जो डिमांड है, ये जो आप फील करते हैं कि सेफ्टी पर्पस के लिए, ये आज जब तक हम दुकानें खोलेंगे सेफ्टी मेजरमेंट इतने ज्यादा आ जाएंगे कि हमें कोई इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी मैं 2 दिन पहले अपने डेंटिस्ट से मिल के आया हूँ, मैं डेंटल सर्जन है, मेरे बच्चे हैं, मैं उनके पास गया तो मैंने देखा कि सारे स्टाफ के पास इतना अच्छा अरेंजमेंट है और वो हमारे से ज्यादा क्लोजली कस्टमर को, अपने पेशेंट को अटेंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कस्टमर तो देखिए हमेशा डिमांडिंग है और हमें उसकी डिमांड पूरी भी करनी चाहिए। अभी जो इससे भी बड़ा एक मसला है वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा पेशेंट जो है वो यूनाइटेड नहीं हो पा रहा, और इसके कारण मार्केट जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे लोगों की जो फुटफॉल है उसको लेके जा रहे हैं। और हम लोग 2 दिन भी शॉप के ऊपर, शोरूम के ऊपर या क्लिनिक के ऊपर दिन में 50-100 कस्टमर आता था, अभी बहुत लिमिटेड हो गया। हम लोगों को ज़्यादा उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी शॉप पर, शोरूम में फुटफॉल बढ़ा सकते हैं। तो फॉर दी कंसर्न ये है कि हम कस्टमर को कैसे अटेंड करेंगे, कैसे। तो एक तो ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छी डिमांड बढ़ने वाली है। ये सबको पता है कि ऑनलाइन थोड़ा कस्टमर कम भी होगा, उसको कंफर्ट जोन भी है, तो वो सबको ऑनलाइन मांगेगा। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी इंडिया के अंदर, हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, इसमें हजारों ऑप्टिशियन है, पर आज तक एक भी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसमें हम ऐसा कोई कोर्स बना सकें जैसे डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियंस का, जहाँ पर हम फैसिलिटीज बहुत कम टाइम में आदमी को इतना ट्रेन कर सकें कि हर टाइप की फैसिलिटीज दे सकें। तो जो कॉस्ट है वो भी कट हो जाएगी, क्यों आने वाले टाइम में जिस तरीके से नए नए शोरूम खुल रहे हैं, नंबर ऑफ शोरूम बढ़ते जा रहे हैं, तो शोरूम कंपैरेटिवली कम और जी उनकी टर्नओवर, पूछिए। जो 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 अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहे हैं, हेलो उनकी टर्नओवर क्या बढ़ेगी या घटेगी? हेलो, देखिए जहाँ एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की, कोई एक्सपेक्टेशन की एक्सपेक्टेशन तो हम कस्टमर को क्रिएट करते हैं। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि अच्छी सर्विस और ठीक प्रोडक्ट सुकराल जी से है, मैं उनको स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से आपका काफी पुराना संबंध है,
तो मैं आपसे आपकी ही रिलेटेड एक सवाल पूछूंगा। इस स्टेज पे सारे के सारे जो ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियंस हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? किस तरीके से वो अपना स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है उनको, वो किस तरीके से उसको मिटिगेट करें, और क्या क्या और क्यों करें, करने की जरूरत है या नहीं? जी, धन्यवाद मधु जी, बंसल जी, कालदा साहब और सभी को नमस्कार। करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। यही वक्त है जब ध्यान काम आता है, नहीं तो उससे पहले ध्यान काम नहीं आता। आम दिनों में तो ध्यान के लिए समय ही नहीं मिलता। अभी समय मिला है तो ध्यान कर सकते हैं, समाधि कर सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास समय है, मंत्र जाप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। और करने की जरूरत है। जब आदमी इस तरह के सिचुएशन में फंस जाता है तभी उसको करने की जरूरत है। और कुछ लोग हैं जिनके पास समय नहीं था, क्रिएटिविटी कुछ नहीं कर सकते थे, वो कुछ म्यूजिक का, कुछ पेंटिंग का, कुछ काम करके और उसको बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि भीतर शौक था, कर नहीं सकते थे, अभी समय मिला है। मैं याद आता है मुझे कुछ राजनीतिज्ञ, जब ये आजादी चल रही थी, आजादी का चल रहा था आंदोलन, तो वो जेल गए और उन्होंने ऐसी ऐसी किताबें लिखी हैं। वो कहते हैं सौभाग्य से परमात्मा ने समय दिया जिसकी वजह से हम ये किताबें लिख सके, नहीं तो हम जीवन में लिख ही नहीं सकते थे। जो कमियां हैं अपने अंदर उसको हम ठीक कर सकते हैं। आने वाले समय में हमें कोरोना के साथ ही जीना है, अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा, उसके बारे में सोच सोच के हम नोट कर सकते हैं ताकि हम बाद में उसको अप्लाई कर सकें जब दुकानें खुलेंगी। घर में योगा है, प्राणायाम है, व्यायाम है, करके अपनी सेहत ठीक कर सकते हैं। पुराने कागज पड़े होते हैं अपने घर में, उनको देख सकते हैं, उनको देखकर जो फाड़ने हैं फाड़ देने हैं, जो सही कागज है उसको संभाल के रख सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कोई पुराने कपड़े अपने पास पड़े हुए हैं वो भी अपने छांट लें ताकि किसी गरीबों को दे दें, किसी के बाद में काम आ सके। मैं ये भी कहूंगा कि माता पिता की बच्चों के साथ हम समय नहीं देते, माता पिता के साथ समय नहीं देते। मेरे एक मित्र हैं, 8:30 बजे सुबह उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है दुकान के लिए और 9 साढ़े 9 बजे वापिस आके भोजन करके सो जाते हैं। माता के लिए समय नहीं, पिता के लिए समय नहीं, बच्चों के लिए समय नहीं, वाइफ के लिए समय नहीं, समय है ही नहीं उनके पास। अभी समय मिला है, माता पिता की सेवा कर ले, आनंद आता है, मजा आता है, भीतर एक प्रफुल्लता आती है अगर उनकी सेवा करते हैं। बच्चों के साथ इस वक्त समय बिताते हैं तो उनको आनंद आएगा। बच्चों के साथ समय ही बिताने के लिए उनके पास समय नहीं था, लेकिन अब मिला है तो उसका उपयोग कर ले। आप जो भी करना चाहते हैं और समय नहीं मिलता था, समय का सदुपयोग करें, समय काटे नहीं, बहुमूल्य समय है, उसको जीवन संवारने में और सत्य की खोज में या उसको सौंदर्य से जीना है हमें, जो समय हमें मिला है। मैं अभी मेरा एक YouTube में एक है प्रदीप सिंह ठुकराल, PRADIPSINGHTHUKRAL, प्रदीप सिंह ठुकराल। उसके ऊपर ये मेरे को जो समय मिला अभी, उसमें मैंने कम से कम 25-30 लोड किए हैं, अपने अलग अलग सब्जेक्ट पर बोलकर लोड किए हैं और मैं लोड करता ही जा रहा हूँ। दिन में रोज 2-3 लोड कर देता हूँ ताकि और से और बेहतर कर सकूं। ये समय मिला है तो इसका सदुपयोग करना है, न कि समय काटना है। कुछ लोग समय काट रहे हैं कि कैरम बोर्ड खेल लिया, कि ताश खेल लिया या कुछ करके समय पास कर लिया। मेरा ये कहना है कि ये समय का सदुपयोग अच्छे कामों में करें, अपने फ्यूचर के लिए सोचकर उसके लिए कुछ बेहतर करें, कुछ बच्चों के लिए सोचकर करें, कुछ माता पिता की सेवा करके भीतर अपने आनंद को उपजाएं ताकि फिर हम एक अच्छे जीवन को, सारी जिंदगी आनंद पूर्वक जीवन को सारी जिंदगी जी सके। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत मोटिवेट किया आज। I'll go to the next speaker, who's Amarveer Singh, and whom I personally follow as a role model. So I'll just bring Amarveer on. Hi, sir. Yeah. Okay. Namaste, Sat Sri Akal, good evening and bonne sera to all my viewers, to my business partners and to all the panelists. Hope Along with Amarveer, I would want to specially mention the presence of Marcos Cognamiglio, and he is online, I guess, and he is listening to us. A warm welcome to you, Marco. Okay, thank you. Marco is online from Singapore with us because he was keen to, attend this session.
So once again, welcome everyone. Thanks for inviting me to this discussion. My thanks to the organizers. और मेरी मदान साहब, प्रदीप जी, कालरा साहब, बांसल साहब, सब ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, and I hope that in future also you will take us on the right path. Okay, sir. Straight to the question. Okay. Today, you know, there is a fair psychosis in the minds of the people, because for the last 2 months we are in the lockdown. There is no clarity to the people that what will happen in the days to come. Aage kya hone wala hai. But then, you know, we all know that there has to be a change, and we will have to adapt to that change. और वो change क्या है? Change हमेशा difficult होती है. It's always very difficult to change yourself, but it is not impossible to change yourself. So having said this, we as business partners in this crisis, we are all with our business partners, with the trade, and I hope together we will win. There is a saying that when the going gets tough, the tough gets going. So we are all ready. We are all there to support our business partners. Now the question which was put to me was safety measures post COVID-19 way forward by Caring. At Caring, we are very much concerned of the safety of both our internal customers and our external customers. When I say my internal customers, it is the staff, it is the Caring employees, it is the Caring sales people, the back-end people, and we are very much concerned about their health and how they will go into the market to, you know, to do business with our business partners. So in line with that, each and every employee of our organization is fully medical insured. He's being given all the masks, the sanitizers, and has been instructed to, you know, when they go to the market, they have to maintain that safety distance between the customers and themselves. Our external customers, they are very important to us, our business partners. We will ensure that when they come to our buying days, when they come to our road shows, we will again, you know, maintain that safety distance. We will sanitize the entire area before they come to see the collections, and after they leave the rooms after seeing the collections. Each and every frame or sunglass will be thoroughly cleaned once each customer leaves the venue. So in terms of you know, maintaining the sanitation. Just interrupting you for a second, sir. Most of our listeners are Hindi speaking. Okay, in a language which they can also understand. So इस दौर में जब भी हमारे कस्टमर्स हमारे ऑफिस में रोड शोज के लिए आएंगे, बाइंग डेज के लिए आएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे दैट सारे फ्रेम और सन ग्लासेस जब भी कोई कस्टमर आता है उससे पहले वो थॉरली क्लीन हो जाएं, सो दैट chances of infection are minimal when the next customer is walking in. So इस चीज के लिए I mean our company is very particular, और हम इन चीजों का एक पूरा ध्यान देंगे. अब बात आ जाती है दैट फ्रॉम केयरिंग साइड हम क्या करेंगे आज की डेट में. जो इफ यू सी आवर बिजनेस मॉडल, हमारा कस्टमर is the optician, our business partner. जब भी वो कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, they want to, you know, feel the product, touch the product, fit देखना चाहते हैं, और उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करते हैं. It is the same case with our end consumer. Consumer भी जब मार्केट शॉप पे आता है तो वो पहले वैरायटी देखना चाहता है, फिर उसको फील करता है भी और लगा के देखता भी मुझे सूट करेगी कि नहीं. So this is the conventional way of selling things. जैसे मैंने आपको बोला है that now times we will have to change with the times. मैं एक बात जरूर बोलता हूं, चाहे आगे वाला टाइम हमारे लिए और थोड़ा मुश्किल होगा, जहाँ टाइम्स पीपल विल हैव टू चेंज, हमारा जो कन्वेंशनल वे ऑफ सेलिंग है वो तो हमेशा रहेगा, वो हमेशा रहेगा. आज की डेट में जो लोग ई कॉमर्स में ध्यान दे रहे हैं, जहाँ डिजिटल में दे रहे हैं,
हमारे इंडिया में आज भी 50% से कम लोग हैं हमारे बिजनेस पार्टनर्स दोज हु आर सेवी विद दिस टूल. सो एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ई कॉमर्स और गोइंग डिजिटल. अपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल बिजनेस, अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल करेंगे तो आई एम श्योर जो हमारा बिजनेस लॉस हम सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, डिजिटल उस लॉस को पूरा करेगा, कुछ हद तक पूरा करेगा. अब अगर आप कहते हैं कि डिजिटल का अगर हमने सजेशन दिया है, इफ आई एम गिविंग यू द सजेशन दैट आप डिजिटल चाहिए, सो कैरिंग उसमें क्या रोल प्ले करेगा? So Caring will definitely be a partner in helping people to adopt this medium of sales. वो हम क्या करेंगे? हमारी तरफ से we will definitely start providing you, encouraging you to go on B2B websites. We have developed B2B websites. हम आपको उसके viewing rights भी देंगे, हम आपको उसके ordering rights भी देंगे. We will provide you with the content. अगर आपने अपनी वेबसाइट्स बनानी है, you want to go digital, हम अपनी तरफ से आपको सारा कंटेंट देंगे so that you can place that content in a very professional way on your websites. हम आपको selling tools देंगे. We will share with you e-catalogs. आज की डेट में मैंने ऑलरेडी इंडिया में ट्रेनिंग टू द सेल्स पीपल स्टार्ट कर दी है. In the last 1 week we have trained around 300 sales staff of different customers. So Caring की तरफ से हम ये we will try our best to help you out in going digital, developing websites and finding new ways to sell the product. But having said all this, मैं फिर भी कहता हूँ जो हमारा conventional way of selling है, that will still in the times to come will remain as the strongest feature. हाँ, धीरे धीरे लोग डिजिटल की तरफ जाएंगे. नई जनरेशन है, दे आर ऑल कंप्यूटर सेवी, उनको पता है व्हाट इज व्हाट्सएप, व्हाट इज हाउ टू प्लेस ऑर्डर. धीरे धीरे ये बिजनेस, ये लाइन बढ़ेगी. बट आज की डेट में भी इंडिया में हमारा कन्वेंशनल वे ऑफ सेलिंग फ्रॉम द काउंटर्स will remain the strongest as of now. This is what we will support you in this direction. दूसरा ये है कि हम चाहेंगे अपने बिजनेस पार्टनर्स को इनकरेज करेंगे that they place orders in small quantities to us now. आगे रोड शो पे बड़ा ऑर्डर आ जाता था, बड़ा ऑर्डर आने के बाद इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ जाते थे. आज की डेट में ये जो आज सिचुएशन है पोस्ट कोविड, we would not actually encourage people to give big orders. आप छोटे ऑर्डर्स दीजिए बट timely and in intervals दीजिए so that आपके ऊपर बोझ ना पड़े. And then when we come or you have to make payments, it is easier for you to make those payments. So that will also help you to reduce and maintain your inventory levels. So हमारी तरफ से you have all the support from Caring. And ये जो अगर आप डिजिटल की तरफ तवज्जो देंगे, that will actually bridge the gap between the physical way of selling and the digital way of selling. So gap reduce होगा, sales ज़्यादा आएंगी, and it will be a win-win situation for all of us. Caring में बोला जाता है that never give up, and together we all will win in this crisis. Thank you. Thank you, Amarji. I guess this is your first interview post joining. Yes, because normally, I avoid coming on the shows, but thank you, Madhur. I could not refuse you. So thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Yes. Okay. Our next speaker is Mr. Akash Goel from Luxottica. I'll just pin him on the screen now. Yeah. Hi, sir. How are you? All good. Namaskar, Kalra Saab, Thukaral ji, and Madan Saab, and Madhur and Bansal Saab. Thank you very much for giving us the opportunity to speak. And I hope all participants, I hope आप सब ठीक ठाक हैं, आपके फैमिली में सब ठीक, and everybody is safe and healthy. Sir, straight to the question. Sir, आप एक global leader हैं और आपके हिसाब से what would be the consumer sentiment after this lockdown opens?
देखिए मधुर, जहां तक सेंटिमेंट की बात है, यहाँ पे आई थिंक हम लोग सब एक ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में। मैं ये नहीं कह रहा कि कोविड का इम्पैक्ट नहीं आएगा, डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इसको हमको दो हिस्सों में देखना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म में और एक लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म के अंदर में ऑफ कोर्स जो कस्टमर है पहले डरेगा, दुकान में आने पे बिल्कुल कॉशियस रहेगा, बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। जब भी हमारी दुकानें खुलती हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये वायरस तब तक खत्म हो जाएगा, वायरस विल बी देयर। सोशल डिस्टेंसिंग जो हम सबको इसके बारे में बहुत सारी चुकी है, इस हम सबको इम्प्लीमेंट करना होगा अपनी दुकानों में। आसान नहीं रहेगा, लेकिन दिस इज समथिंग दैट वी विल हैव टू डू। लेकिन एक चीज जरूर है कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के अंदर में इसका इतना खास फर्क नहीं आएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम चश्मों के बारे में बात करते हैं या ऑप्टिकल सर्विस के बारे में बात करते हैं, ये एक बहुत बेसिक नीड को सेटिस्फाई करता है। मेरे को चश्मा चाहिए क्योंकि मैं साफ देखना चाहता हूं। वो नीड आप किसी और चीज से सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मेरे को बाहर खाना खाने का शौक है और मैं रेस्टोरेंट ना जाऊं 6 महीने चलेगा, लेकिन अगर मेरे को चश्मा चाहिए, मैं 6 महीने तक ना पहनूं, वो चीज नहीं रहेगी। तो जहां तक सेंटिमेंट की बात है, इस टाइम पे आई थिंक शॉर्ट टर्म में हाँ जरूर इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम सबको एक रोल प्ले करना है, और वो रोल ये है कि हम एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकें। मेरे को ठुकराल साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी, जिन्होंने ये बोला कि आप ये टाइम इस्तेमाल करिए योगा करने के लिए, अपने आप को फिजिकली फिट करने के लिए, अपने आप को मेंटली फिट करने के लिए। आप पैनिक करेंगे इस टाइम पे या एंशियस होंगे इस टाइम पे, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने सेहत का बोथ मेंटली एंड फिजिकली अगर आप टेक केयर करते हैं, तो आगे आने में जितनी भी जो दिक्कतें आएंगी या जितने भी जो आगे आने में हर्डल्स आएंगे, उन सब को हम बड़े अच्छे से पार कर सकते हैं। सर, आपसे रिटेलर्स और होलसेलर्स जो हैं वो टिप्स मांग रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि हम लोग इंडस्ट्री लेवल पे क्या कर सकते हैं। मधुर जी देखिए, सबसे पहली बात तो इंडस्ट्री लेवल में मैंने जो अभी बोला यही करना चाहिए कि भैया आप पैनिक ना करिए, राइट। अगर हम पैनिक करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा नहीं। सेकंड, आई थिंक इंडस्ट्री लेवल पे जो चीज बहुत जरूरी है वो ये है कि हमको एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा ताकि कंज्यूमर हमारी दुकान में घुसे। बहुत डिटेल गाइडलाइंस हैं जो हमने भी बनाई हैं। कल एक ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन से भी एक गाइडलाइंस आई हैं। आई थिंक बहुत जरूरी है कि हम वो गाइडलाइंस पढ़ें, हम वो गाइडलाइंस फॉलो करें। इसके अलावा बहुत जरूरी ये भी है कि जब हम ये गाइडलाइंस अपनी दुकानों में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम ये दिखाएं। सिर्फ इम्प्लीमेंट करना जरूरी नहीं है, उस गाइडलाइंस को फिजिकली दिखाना भी कंज्यूमर को बहुत जरूरी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दुकान के अंदर में अगर कस्टमर आता है तो कस्टमर को एक दिखना चाहिए कि इस दुकान के अंदर में प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर केयर ली जा रही है। ये चीज शुरू में बहुत लोगों को ये लगता है कि ये चीज शायद कस्टमर्स को और डराएगी। अगर दुकान के अंदर में सारे सेल्स स्टाफ ने अगर मास्क पहना हुआ है, सबने ग्लव्स पहने हुए हैं, सब कस्टमर को बोलते हैं आप चीज ना छुएं, तो हमको लगता है कि कस्टमर उससे डरेगा। मैं ये नहीं मानता। 26/11 के पहले जब उससे पहले जब बॉम्बे में जब बम ब्लास्ट हुए थे होटलों में, उससे पहले आज तक किसी ने होटलों के अंदर में एक्सरे मशीन या बॉडी स्कैनर देखे थे? आज जब आप बॉडी स्कैनर और एक्सरे मशीन होटलों में देखते हो तो आप डरते नहीं हो, बल्कि आपको एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ ये जगह सेफ है, यहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं। आई थिंक ये दिखाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा तीसरा, इसके अंदर में हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, इस टाइम पे हमारे सबसे बड़े एसेट हमारे एम्प्लॉइज एंड उनको हम किस तरीके से इस लड़ाई के अंदर में स्टेक होल्डर बनाए, आई थिंक उस पर ध्यान देना एक बहुत जरूरी बात है। चौथा और सबसे जरूरी, कैश। एक मैं बनिया हूं और ये कहा जाता था कि गल्ले पे जब आप बैठते हो तो जब आप रात को उठो गल्ले से तो आप ये देखो कि आज मैंने मुनाफा कितना कमाया। आई थिंक ये चीज हम सबको ये चीज अपने अंदर लानी पड़ेगी। हमको बहुत ऑपरेशनल होना पड़ेगा अपनी लीडरशिप में। इसका कहने का मतलब ये है कि रोज मेरा कितना मेरा खर्चा हुआ और कितनी मेरी इनकम हुई, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर हमको रूथलेस होना पड़ेगा। बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि जो फिजूल खर्ची, हाँ अब आज की तारीख में आप उसको फिजूल खर्ची कह सकते हो। इसी के साथ लीडिंग सवाल आ रहे हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियंस के
वो पूछ रहे हैं कि नया प्रोडक्ट या नए पॉकेट्स ऑफ रेवेन्यू क्या क्या हो सकते हैं आगे, और देखिए नए प्रोडक्ट, देखिए नए प्रोडक्ट और नए पॉकेट ऑफ रेवेन्यू मधुर जी, इसके अंदर में सबसे पहले बात तो इसके अंदर में आप करंट जो है आपका बिजनेस, आप उसको भी आप ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। मैं आ रहा हूँ नए प्रोडक्ट्स में, लेकिन करंट बिजनेस के अंदर में भी आज की तारीख के अंदर में बहुत चीज हम लोग को ये सोचनी चाहिए। हम जब दुकान खोलते हैं 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए हमारा दुकान खुलती है, वो दुकान हमेशा ऑक्यूपाइड नहीं होती। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको सोशल डिस्टेंसिंग अपनी दुकान में करना होगा, जहां पर आपको सिर्फ एक ही या दो ही कस्टमर आप एक बार में अंदर ले पाओगे, तो आई थिंक दुकान को किस तरीके से ज्यादा प्रोडक्टिव करा चाहे, क्या आप अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम क्या हम ला सकते हैं अपनी दुकानों में। आज आप डॉक्टर के पास में जब आप जाते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, वही चीज आप ऑप्टिकल स्टोर में क्यों नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट लेके अगर कस्टमर आता है, आप इसको पूरा टाइम दे सकते हैं, आप उसको पूरी सर्विस दे सकते हैं, आपकी भी दुकान ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, आपका टाइम ज्यादा प्रोडक्टिवली यूज होता है, राइट। सो देयर आर थिंग्स जो कि हम करंट दुकान में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं डिजिटल और उस सब में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि वो बहुत मतलब हम सब जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। नए पॉकेट्स ऑफ बिजनेस अगर हम देखें तो क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ सकती हैं। सर्टिफाइड प्रोटेक्टिव आईवेयर, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ सकती है। जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, उनके लिए एक सर्टिफाइड प्रोटेक्टिव आईवेयर जो कि सर्टिफाइड हो WHO से, वो एक नई अपॉर्चुनिटी आती है। प्लेनो आईवेयर, आपका फैशन प्लस प्रोटेक्शन, सनग्लास हो चाहे नॉर्मल आईवेयर हो, वो एक नई अपॉर्चुनिटी बन के आती है। जीरो पावर लेंस साइड पे अगर आप देखें, जो भी चश्मा पहनता हो, मेरा जैसा आदमी है जो चश्मा पहनता है आज, मैं जब भी मास्क लगाता हूँ मेरे चश्मे पे फॉगिंग होती है। आई थिंक एंटी फॉग इज समथिंग जो कि हम सबको अब एज अ स्टैंडर्ड सबको बेचना चाहिए। कैसे एंटी फॉग, अगर आप चश्मा लगाते हैं और अगर आप मास्क लगाएंगे तो एंटी फॉग तो आपको चाहिए ही चाहिए, राइट। तो थिंग्स लाइक दैट। सो अपॉर्चुनिटी आती हैं, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं इसके अंदर में काम करने के लिए। डिजिटल एक, जैसे मैंने बताया, एक अलग ही एक एनिमल है जिसके अंदर में नया कस्टमर और एग्जिस्टिंग कस्टमर दोनों के लिए बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं टू गो फॉरवर्ड। Thank you, sir. Thank you so much for your time. I know leading the biggest enterprise of India and the world, it's a difficult thing for you to join such webinars. Thank you so मधुर, much. देखो बिगेस्ट एंटरप्राइज तो नहीं है, अगर मेरा बिगेस्ट एंटरप्राइज होता तो मैं You are being modest, sir. छोटा सा एंटरप्राइज है, हाँ, लेकिन ये एंटरप्राइज आप सबकी वजह से है, राइट। आप सब साथ में हो तो ये एंटरप्राइज है, नहीं तो इस एंटरप्राइज you are the global leader, sir. That is true. Okay, now I am going to invite our next speaker, who's Ashutosh and from Safilo. Hi, sir. How are you? नमस्कार मधुर जी, बाबू जी नमस्कार। So straight to the question. बोलो। कई रिटेलर्स सवाल पूछ रहे हैं किस प्राइस ब्रैकेट में उनको प्रोडक्ट्स की बास्केट मेंटेन करनी चाहिए अपनी, एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। देखो, कौन सा प्राइस ब्रैकेट और कौन सा प्रोडक्ट, एकदम मैं सीधा उसका सवाल देने की कोशिश करता हूं कि प्राइस ब्रैकेट और प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी जो आपके पास है, कंज्यूमर डिसाइड करेगा, आप खुद ना डिसाइड करने की कोशिश करो। कंज्यूमर आएगा एंड इवेंचुअली 1-2 महीने 3 महीने में या 8-15 दिन में ही आपको पता चलेगा कि कंज्यूमर किस तरीके से अभी बिहेव कर रहा है। क्या कंज्यूमर सस्ता जा रहा है, क्या कंज्यूमर हेल्दी प्रोडक्ट, क्या कंज्यूमर क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। सो माय ओपिनियन कि एक है, आप कंज्यूमर को डिसाइड करने दो, जैसे कंज्यूमर एक्ट करेगा उसी तरीके से आप एक्ट करो, जैसे कंज्यूमर बिहेव करिएगा उसी तरीके से आप बिहेव करो। दैट्स माय ओपिनियन नंबर 1। गोइंग फॉरवर्ड मैं समझता हूँ, और आज पापा मदान भी हमारे साथ है, उन्होंने मैं उनसे हमेशा मिलता रहता हूँ। मेरे लिए, मैं कहता हूँ कि ये हमारे लिए यूनिवर्सिटी जैसे है। उन्होंने हमें एक चीज बताई थी कि जब वो पार्टीशन के बाद इंडिया आए, उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, और वो लक्ष्य था कि हमें सस्टेन करना है, हमें सरवाइव करना है और हमें सक्सेसफुल होना है। देखो, ये जो मेंटालिटी है, एक बी मेंटालिटी, कि कितनी भी गंदगी हो, एक हनी बी
फ्लावर की तरफ जाती है, गंदगी की तरफ नहीं। आज हुआ क्या है, मैं समझता हूँ कि सब लोगों ने हमारा माइंड इतना भर दिया है कि भाई ये सेल का लॉस होगा, कस्टमर चला जाएगा, लग्जरी डाउन होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। भाई अभी हम ये सोचो कि मेरा सेल कैसे डबल होगा। मैं समझता हूँ ये अपॉर्चुनिटी है अपना सेल डबल करने की। इतना ज्यादा चश्मा लास्ट 45 दिनों ने लोगों ने यूज किया है, मैं समझता हूँ बहुत सारे चश्मे टूट गए हैं। करेक्ट, माय ओपिनियन, all those people will come back to the store for the repair. Correct, opportunity number 1. ये रिपेयर वाले जो चश्मे हैं, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी को हमें देखना है। दूसरा है कि हमें हेल्थ के प्रति अभी थोड़े ज्यादा कॉन्शियस हुए हैं। हमारे चश्मों को डिसइंफेक्टेंट क्यों ना कराए, जो चश्मे आप यूज कर रहे हैं। भाई कोई भी तुम्हारे पास पुराना चश्मा है, मेरे पास लाओ और इसको मैं क्लीन कर दूंगा, डिसइंफेक्टेंट करके दे दूंगा। See, this is another way of increasing the walking, my opinion, in your store. Third way, डिजिटल हमें करना है, लेकिन डिजिटल क्या करे? एक आम ऑप्टिशियन को ये पता नहीं कि भाई मैं डिजिटल करूं मतलब करूं क्या। कुछ नहीं कि भाई मेरी दुकान शुरू हो गई है, व्हाट्सएप पे लोगों को कम से कम मैसेज भेजो। आपके व्हाट्सएप में अगर 2000 कॉन्टैक्ट है तो ये डिसाइड करो कि मैं 20,000 लोगों को मैसेज भेजूंगा। मैं खाली बैठा हूं। अपने माइंड को पॉजिटिव कराओ और ये अपॉर्चुनिटी को इनकैश कराओ। देखो मार्केट डाउन होगा या नहीं होगा, ये मार्केट को डिसाइड करने दो। मार्केट में क्या होगा ये हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ। ठुकराल साहब ने 25 वीडियो डाले, ये उन्होंने डिसाइड करना है। करेक्ट ना, ये उन्होंने किया है। मैं क्या कर सकता हूँ ये अपॉर्चुनिटी में, मैंने ये डिसाइड करना है। और मैं सिर्फ ये मतलब अपनी तरफ से एक के सामने या ठुकराल जी के सामने मेरी बोलने की हैसियत नहीं है, लेकिन मैं अपने तरफ से यही कहना चाहूंगा कि लोगों को या जितने भी ऑप्टिशियन है, भाई मैंने तो सेल डबल करना है। 10 चीजें शाम को घर में जाके लिखो कि ये करने से मेरा सेल डबल हो जाएगा। और अगर आप ना लिख पाओ ना तो आपकी प्रॉब्लम है। 10 चीजें ऐसी लिखो कि क्या करने से मेरा सेल डबल होगा, नंबर 1। नंबर 2, रात को सोने के टाइम मन में ऐसे अपने माइंड को जगाओ कि मेरा सेल डबल हो गया है। मन में ये मत सोचो कि मेरा सेल कम हो गया है। जो चीज आप माइंड में विजुअलाइज करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है वो चीज आपके पास आएगी। माइंड में विजुअलाइज करो, 10 चीजों को लिखो और उसमें से एक चीज के ऊपर आज एक्शन लो। और एक्शन आज लो, 1 तारीख को नहीं, कोविड के बाद में नहीं, आज एक्शन लो, आपको परिणाम दिखेंगे। मुझे ये लगता है। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so much for your time. Now I am going to bring my next question to Sanjay sir, Sanjay Tiwari ji. Sir, I hope आप हैं यहाँ? हाँ जी, मैं हूँ। नमस्कार। नमस्कार sir. I am not able to find sir. कोई टेक्निकल वजह से मैं वीडियो शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मगर मैं आपको सुन पा रहा हूँ और मैं तैयार हूँ। ओके ओके, फॉर द टाइम बीइंग मैं आपसे सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ सर जी। ओके, हम लोग स्ट्रैटेजीज की बात करें कि व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी आर द इंटरनेशनल मार्केट्स। अगर हम लोग इंटरनेशनली बात करें तो इंटरनेशनली मार्केट्स में क्या स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं हम लोग जिससे कि रेवेन्यू बढ़ाया जा सके। बिकॉज सारे रिटेलर्स का अभी सबसे पहला सवाल यही आ रहा है कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए। जी, तो मधुर जी, ऐसा है कि पहले मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार कहना चाहता हूं आप लोग के जरिए। और आज इतनी अच्छी टीम हमारे पास में जमा हुई है, जहां पे मदान अंकल हैं, ठुकराल साहब हैं, अमरवीर, आकाश, आशुतोष, अर्नब जी, मेहरा जी, और इतने सारे पावरफुल टीम यहाँ बैठी हुई है बात करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम इस टीम में आप लोगों से बात कर रहे हैं और कुछ अपने जो अनुभव उसको शेयर कर रहे हैं। और मैं कालरा साहब को, सुभाष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। और इसके अलावा जो है, जब मैं सुबह सुभाष जी से बात करा तो उन्होंने बोला संजय जी आपके पास 5 मिनट बात करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें बात करेंगे। तो मैंने कोशिश किया है कि बहुत ही क्रिस्पली मैं अपनी बातें आप लोगों तक रखूं। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप लोगों को किसी को इससे कोई फायदा हो और आपके बिजनेस में ग्रोथ है। इसके पहले मैं उसको करूं, मैं आपसे कुछ चीज बोलना चाहता हूं
कि सब लोग इस समय सोच रहे हैं कि कोविड के बाद में क्या होगा। मेरे ख्याल से आशुतोष ने जो बोला या आकाश ने बोला, मदान अंकल ने बोला, ठुकरा साहब ने बोला, जिंदगी है, बिजनेस है, क्राइसिस आएगा ही आएगा, ये नॉर्मल है। अगर मैं रतन टाटा साहब को कोट करूं, उन्होंने बोला है कि जिंदगी नहीं जहां अप और डाउन ना हो, तो ये जिंदगी है। जैसे मदान अंकल ने बोला कि 1947 का जिन्होंने पार्टीशन देखा है उसके सामने ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। और आज इस ग्रुप में इतने सारे ऑपरेशन जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल जिंदगी में या बिजनेस में इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो अगर वो भी गुजर गया और हम स्ट्रांग होके निकले तो ये भी गुजर जाएगा और हम बहुत ही ताकतवर होके निकलेंगे, इसमें मुझे कोई भी शंका नहीं है। और जहां तक चेंज की बात है, जहां तक डिस्ट्रप्शंस की बात है, मेरे हिसाब से आगे ये न्यू नॉर्मल होने वाला है। ये चीज होती रहेंगी। आज कोविड है, कल कुछ और हो सकता है, मगर इस तरह का डिस्ट्रप्शन मेरे ख्याल से अब बिजनेस में और लाइफ में होता रहेगा। और इसमें हम कैसे सरवाइव करें और अपने बिजनेस को ग्रो करें, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है और हमको इसमें सक्सेसफुल होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम देखें पिछले 2 महीने में जो कोविड हुआ है उसका इम्पैक्ट देखते हैं, तो सारे देशों की अपेक्षा अभी तक भारत में बहुत अच्छा काम हुआ है, जहां पे कोरोना काफी हद तक कंटेन किया गया है। और अगर आप सब लोग न्यूज वगैरह देखते हैं तो सब ये बोलते हैं कि जिस हिसाब से इंडिया की कंट्री ग्रो कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही, फंडामेंटल स्ट्रांग है, बहुत सारा ग्लोबल कैपिटल इंडिया की तरफ आने के लिए तैयार पड़ा हुआ है। बहुत सारी कंपनीज जो है चाइना छोड़ के बाकी कंट्रीज की तलाश कर रही, जहां पे उनका बिजनेस ज्यादा स्टेबल होगा और अपने बिजनेस को डी रिस्क कर सके। इट मींस कि भारत में बिजनेस और आने की बहुत संभावना है। उसके अलावा अगर आप देखें कि ये हम भारतीय लोग हैं, भारत वर्ष के सब लोगों ने कभी हार मानना सीखा नहीं है। हमने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है और कैसे कोरोना से निकलना है और आगे बढ़ना है और मुस्कुराना है, ये हम सिखाएंगे। और जहां तक अगर आप देखें इम्पैक्ट जो होने वाला है, लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का बिजनेस कम हो गया, लोगों की कमाई कम हो गई, हो सकता है लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाए, उससे बिजनेस में इम्पैक्ट आएगा, हो सकता है, मगर वो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म होगा। और ये बहुत जरूरी है, जब कस्टमर्स के पास की कमाई कम हो गई तो उसकी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा डिमांड करेगा, क्योंकि वो चाहेगा जहां मैं पैसा खर्चा करूं बहुत संभाल के और सोच के करूं। उसके अलावा जिस हिसाब से हम माल बेचते हैं और मार्केटिंग करते हैं वो डेफिनेटली चेंज होने वाला है, जिसे काफी स्पीकर्स ने बोला। और डिजिटल इकोनॉमी, चाहे वो डिजिटल लर्निंग हो, होम एंटरटेनमेंट हो, ये सब बहुत तेजी से बढ़ेंगे और उसका फायदा हमको कैसे लेना है वो सोचना है। हाइजीन प्रोडक्ट्स हुए, हेल्थ प्रोडक्ट्स हुए, उसकी डिमांड बढ़ेगी। और देखा गया है जब चाइना में मार्केट खोला गया कोविड के बाद में, जिस हिसाब से पेंटअप डिमांड था, जिस हिसाब से कस्टमर्स वापस मार्केट में आए, बहुत तेजी से आए, मुझे पूरी उम्मीद है कि सेम रिएक्शन या उससे बेहतर रिएक्शन इंडिया में देखा जाएगा। और बहुत पॉसिबल है कि कंसोलिडेशन हो सकता है, कुछ बिजनेस जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है या ध्यान नहीं दे रहे हैं उसमें शायद कंसोलिडेशन हो सकता है, ये सब जनरल बात है। और जहां तक आई केयर की बात है, भारत में तो पेनिट्रेशन कुछ है ही नहीं आई केयर का। लोगों का पर कैपिटा स्पेंड जो आई केयर पे है वो ना के बराबर है। अगर हम बाकी कंपनी से कंपेयर करें कंट्री से, तो जिस हिसाब से पोटेंशियल हमारे बिजनेस में आगे आने वाले 10-20 सालों में, वो कोई भी कंट्री उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती है। और ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। वी आर वेरी लकी कि हम इस ट्रेड के पार्ट हैं जहां हमको अपने कस्टमर्स की सेवा करने का मौका मिलता है और उसकी जिंदगी एक बहुत ही अच्छे तरीके से जीने और उसमें कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। और जहां तक देखते हैं, आज के दिन में सिर्फ 15 करोड़ लोग हैं इंडिया में जिनको आई केयर में करेक्शन मिला हुआ है, उनका विजन करेक्शन हुआ। अभी भी 55 करोड़ लोग हैं जहां तक हमको पहुंचना बाकी है। ये पोटेंशियल किस और कंट्री में बताइए, कहीं नहीं है। तो मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि आने वाला टाइम, आने वाला फ्यूचर भारत का है। हमने लास्ट ईयर अगस्त में एक अपना रोड शो किया, उसमें हमने बताया था कि आज जो ग्लोबल आई केयर बिजनेस है वो सिर्फ 100 बिलियन यूरो का है और अगले 10 साल में अगर नॉर्मल ग्रोथ होता है तो 250 से 300 बिलियन यूरो होने का चांस है। और आज इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में नहीं है। और अगर हम अपने पोटेंशियल को अनलीश करें तो बाई
2030 बहुत हद तक इंडिया टॉप 3 कंट्रीज ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ बिजनेस हो सकता है और वो पोटेंशियल रखता है। मगर ये सब चीज डेफिनेटली होगी, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। मगर मैंने सोचा कुछ पॉइंट्स मुझे जो लगता है बताना चाहिए आप सब लोग को, आप लोग की बेनिफिट के लिए मैं उसको कैप्चर करना चाहूंगा। एक, जब भी कोई क्राइसिस आती है लोग अपने ऊपर से विश्वास खो देते हैं। ये टाइम विश्वास खोने का नहीं, ये टाइम है अपने आप पे विश्वास बढ़ाने का। अगर हमने इतनी जिंदगी में क्राइसिस से बाहर निकले हैं और उसमें मजबूत हुए हैं तो ये क्राइसिस बहुत छोटा है और हम इससे बहुत ही मजबूती से बाहर निकलेंगे। दूसरा, बिजनेस अब जो चलाना है वो गट फीलिंग पे नहीं चल सकता, अंदाजे से नहीं चल सकता। आपको बहुत ही डेटा ड्रिवन होना पड़ेगा, बहुत ही समझ से और बहुत ही सोच समझ के बिजनेस को आगे ले जाना पड़ेगा। और हर क्राइसिस में कोई न कोई अपॉर्चुनिटी होती है, तो हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो ये चैलेंज है इसके आगे अपॉर्चुनिटीज क्या आने वाली है, उसको हम कैसे इनकैश करें। जैसे आकाश ने बोला, कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा बिजनेस के बुक्स में नहीं, पैसा गले में होना चाहिए, पैसा घर में होना चाहिए। अगर हम कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पाएंगे तो सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है। आपका जो कॉस्ट है बिजनेस का, बहुत ही ध्यान से देखें। जो अच्छे कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेनिंग, बाकी पे ध्यान दें। मगर जो कॉस्ट है जो आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, उसको आपको बहुत ही रुतलेसी उसको अपने बिजनेस से हटाना पड़ेगा। और उसके अलावा जो है, ये टाइम होता है जब आपके स्टेक होल्डर्स काफी डरे हुए होते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये टाइम है अपने स्टेक होल्डर, चाहे आपके एम्प्लॉइज हो, चाहे आपके वेंडर्स हो, आपके कस्टमर्स हो, बहुत ही ओपनली और ऑनेस्टली उनसे बात करना चाहिए। और इस टाइम में अपना बिजनेस का और आपका क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्टअप होना चाहिए, क्योंकि यही दो चीजें जो बिजनेस को सस्टेन करेगा और ग्रो करेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं कहूंगा कि हम लोग को, हमारे अंदर जो दया की भावना है अपने लोगों के लिए, जो लोग हमारे इतने मतलब हमारे इतने सोसाइटी में ऊपर नहीं है, उनका जहां तक हो सके हम ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है तकलीफ थोड़े महीने के लिए हो, मगर उन लोगों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कि आने वाला फ्यूचर भारत का है। और मैं वो सपना देखता हूं जब इंडियन बिजनेस, इंडियन ऑप्टिकल बिजनेस, इंडियन रिटेलर्स ग्लोबल सीन में अपने आप को डोमिनेट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। आप लोगों को, सब लोगों को मैं बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि हम लोग 1000+ पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं ऑलरेडी, और स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे भी कई हजार लोग इसको हमें लाइव देख रहे हैं। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक आप लोग को सबको। कंटिन्यूस 1000 से ऊपर चल रहा है, कंटिन्यू 1000 से ऊपर चल रहा है, और वेटिंग में भी बहुत ज्यादा। हमें थोड़ा खेद भी है कि हम सबको ज्वाइन नहीं करवा पा रहे हैं। वेटिंग में हमारा 250 तक टच कर चुका है। वेटिंग में जो लोग अब धीरे धीरे कम हुए हैं क्योंकि वो थोड़े शिफ्ट हो गए, तो ये हम थोड़ा खेद भी प्रकट करते हैं। लेकिन खुशी है कि आप लोगों को बहुत अच्छे ध्यान से सब सुन रहे हैं। थैंक यू जी। थोड़ा टाइम का हमें लिमिट है, और मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अब आगे कि हम थोड़ा इसको कंसाइज फॉर्म में अपने आंसर्स दें। नाउ ऑन स्क्रीन्स अब हैं हमारे सामने अर्नब सरकार जी, कूपर विजन से। हेलो सर। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मेरे पास आपके लिए 2 सवाल है सर। सबसे पहला, सारे रिटेलर्स ये पूछ रहे हैं कि ऐसे टाइम में जैसा अब चल रहा है, कॉन्टैक्ट लेंसेज के कुछ प्राइसेस की रीस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल है? क्योंकि you know at some times they are off pockets, थोड़ा महंगा प्रोडक्ट है। Right. Okay, so ये सवाल का जवाब देने के पहले I wanted to just give you a little bit of a background on contact lenses. अगर आप देखेंगे इंटरनेशनली कॉन्टैक्ट लेंसेज, ये टाइम पे, ये जो कोरोना वायरस का टाइम है, ये टाइम में भी इंटरनेशनली कॉन्टैक्ट लेंस का सेल काफी हद तक स्टेबल है। और ये देखा गया है, कभी भी रिसेशन आया है, कुछ भी आया है ग्लोबली, कॉन्टैक्ट लेंस का सेल ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। The reason is that refits and continuous refills almost happen automatically. So पहले तो the first thing which we need to understand is contact lens wearing is absolutely safe. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पे ज्वाइन हुए ये कॉन्फ्रेंस में,
काफी लोग हमारे सुपरविजन के ट्रेनिंग में शामिल हो चुके हैं। हम लोगों ने करीब 2000 लोगों को ट्रेनिंग दिया है मल्टीपल टाइम्स ओवर द लास्ट 1 मंथ, हमारा जो प्रोफेशनल सर्विस टीम है। और एक ही बात हम दोहराते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस और इंटरनेशनल कोई भी बॉडी हो, अमेरिकन ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन हो, लिंडन जोन्स हो, काफी सारे रेप्यूटेड बॉडीज, सब लोगों ने बताया कि कॉन्टैक्ट लेंस पहले तो पूरी तरह से सेफ है। तो ये मैसेज बहुत जरूरी है लोगों तक पहुंचाना बिफोर इवन द प्राइस के ऊपर बात करें उसके पहले लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना, कॉन्टैक्ट लेंस वेयरिंग एब्सोल्यूट सेफ है ड्यूरिंग कोरोना वायरस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है इफ द नॉर्मल प्रॉपर केयर इज टेकन एज फार एज कॉन्टैक्ट लेंस वेयर इज कंसर्न, ये बहुत जरूरी है। अभी नाउ कमिंग टू द प्राइस में देखिए ऐसा है कि एंड आई बिलीव सम ऑफ आवर स्पीकर्स इंक्लूडिंग आकाश एंड अदर्स वर टॉकिंग अबाउट आशुतोष एज वेल, लेट अस लीव इट टू द कस्टमर टू सिलेक्ट व्हाट दे वांट। और ऐसा नहीं है कि आज प्राइस हमारे पास चॉइस नहीं है, हमारे पास लेंसेज है जो a few hundred rupees a month से लेके few thousand rupees a month तक लेंसेज अवेलेबल है हर एक कंपनी के, हमारे कंपनी के भी है, हर एक कंपनी के है। तो कस्टमर को चूज करने दीजिए उनको क्या लेंसेज चाहिए और कौन सा प्राइस रेंज का लेंसेज चाहिए। और फिलहाल अगर हम देखें जो डिमांड आ रहा है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, टॉरिक लेंसेज का डिमांड बहुत आ रहा है, हाई पावर लेंसेज का डिमांड बहुत आ रहा है, मल्टीफोकल लेंसेज का डिमांड बहुत आ रहा है, और ये सारे लेंसेज हाई प्राइस है। सो द फर्स्ट थिंग इज मैं कहना चाहता हूँ सारे ऑप्टिकल फ्रेटर्निटी से कि कॉन्टैक्ट लेंस इज एब्सोल्युटली सेफ टू वेयर ड्यूरिंग कोविड एंड ड्यूरिंग द ऑनगोइंग सिचुएशन। और दूसरा, लेट द कस्टमर डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज दे वांट। लेट अस नॉट ट्राई एंड कट प्राइसेस और डू व्हाटएवर, लेट द कस्टमर सिलेक्ट व्हाट दे वांट। और हर तरह के प्राइसेस का लेंसेज अवेलेबल है आज इंडिया में, वेदर ऊपर से हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव कंपनी से। Having said that, I think as far as the lens wearing trend is concerned, आगे जाके including from various companies, थोड़ा trend slightly change होने वाला है। For example, daily disposable lenses, as you all know, is one of the safest options. उसमें ज़्यादा ध्यान लोगों का। Second, there are a lot of lenses which are now, available in the market, which is called silicon hydrogel, which are supposed to be far more healthier. उस पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। और अभी आज का जो लाइफस्टाइल है लोगों का जो चेंज हो रहा है, आज हम लोग यहाँ पे 1.5 घंटे बैठेंगे स्क्रीन के सामने, आज लगातार लोग 6-6, 7-7, 8-8 घंटा टीवी स्क्रीन के सामने या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, मोबाइल फोन के सामने काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई लेंस हो जो डिजिटल फैटिग लेस करे, या ऐसा कोई लेंस हो जो सूटेबल हो ये मॉडर्न वे ऑफ वर्किंग के लिए, वो लेंसेज पे ज्यादा ध्यान होगा। होपफुली ओवर द नेक्स्ट 2-3 months ऐसे लेंसेज भी इंट्रोड्यूस होने की संभावना है मार्केट में। Okay, another question, I know whether you have answered already also, but फिर भी मैं दोबारा से पूछना चाहूँगा, are there any technologies, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है, because contact lenses are like directly apply करना है उसको, and are there any contactless technologies available? Yeah, so as of now there is no contactless technology available for fitting contact lenses, but मेरे को लग रहा है, जहां तक मेरे को लग रहा है क्या होने वाला है, और ये मेरा जो इंटरनेशनल बात होता है उसमें भी ये सामने उभर के आ रहा है, जो वीडियोस है कॉन्टैक्ट लेंस, हाउ टू वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज, आज यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, बट ये सारे वीडियोस तब बने थे जब ये कोविड सिचुएशन नहीं आया था। So more detailed videos on how to actually wear contact lenses, especially for people who are trying contact lenses, जो पहली बार try कर रहे हैं, instead of spending a lot of time spending closeness inside the outlet, video द्वारा and on a Zoom call or on a personal interactive basis on a FaceTime or something, ECPs can schedule an appointment, ask the patient remotely to see the video and help them out. By being present on FaceTime or whatever it is, use the technology, use Zoom for example, to explain to the patient how to put on contact lenses. And my feeling is, and I was discussing with somebody, at least out of 100, 80 patients you can successfully fit in this way. There could be a 10 to 20% of the patients who cannot be fitted this way and who may require some specialized attention. You can schedule appointments for them, और उनको आप फिर अपने ऑप्टिकल आउटलेट में बुला सकते हैं। Right. Thank you, sir. Thank you so much. Our next speaker is going to be Mr. Ravi Mehra. And sir, namaskar. Sir,
आप कई सालों से कहते आ रहे हैं और हम लोग सुनते आ रहे हैं कि फोरऑप्टर जो है वो बहुत आइडियल टूल है सबके लिए, और अब शायद टाइम आ गया है हम उसकी महत्वता को समझें। तो इस क्वेश्चन का, और क्या आप हमारा कुछ इंडस्ट्री का सबसे पहला सवाल कॉस्ट के ऊपर आता है, क्या आप इसकी कुछ कॉस्ट में हमारी कुछ हेल्प करने वाले हैं या नहीं? आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले एक बहुत बड़ा नमस्कार ठुकराल साहब को, कालरा जी को, दर्शन लाल जी को, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार एंड अ बिग वेलकम टू over 1000 participants in this meeting. So a big hi from Mera iTech and Topcon. फोरऑप्टर्स के प्राइसिंग का जहां तक सवाल है, उसके पहले मैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को कहना चाहता हूं, और उसके लिए मैंने एक छोटा सा पीपीटी बनाया है, तो आप अगर समय दें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप सबके साथ। मेरा स्क्रीन शेयर करवा सकते हैं? डॉक्टर बंसल, आप इनको राइट्स देंगे स्क्रीन शेयर की? मैंने दिए हुए हैं जी, पहले इनको को-होस्ट बनाया हुआ जी मैंने। जी, आपके स्क्रीन में नीचे स्क्रीन शेयर की ऑप्शन होगी ग्रीन कलर की। अभी दिख रहा है? आप नहीं, अभी नहीं हुआ शेयर। मेके होस्ट कर दो, मेके नहीं, अभी मैंने इनको होस्ट कर दिया, अपनी सारी पावरें दे दी इनको। आई थिंक ये मुझे पावरें कुछ देर के बाद दे देंगे वापस। बिल्कुल दे देंगे बंसल साहब, आप बेफिक्र करो। रवि, ओके, ऑल राइट सर, आ गया स्क्रीन। आ गया जी जी, ओके। तो देखिए, सबने इस प्रश्न का लगभग उत्तर दे ही दिया है कि बिजनेस पोस्ट लॉकडाउन क्या होगा, और ज्यादातर स्पीकर्स ने दुकान के विषय में, स्पेक्टिकल्स के विषय में, फ्रेम्स के विषय में जो कुछ भी बताया है। हमारा काम ज्यादातर आप लोगों के रिफ्रैक्शन के एरिया में आता है, आपके क्लिनिक में से आता है। तो वहां पे जो नया नॉर्मल, जैसे न्यू नॉर्मल अभी कहा गया कि न्यू नॉर्मल का एक्सेप्टेंस हमारे लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है कि कस्टमर का साइक, जैसे कि हम सबने ऑलरेडी सुना है कि कस्टमर अंदर आने से घबराएगा, लेकिन जैसे कि किसी एक पैनलिस्ट ने कहा कि वो घबराएगा नहीं, बल्कि देख के कि आप जो है सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस इस चीज से बढ़ेगा। इसलिए हमको इस न्यू नॉर्मल से घबराना नहीं है कि ये न्यू नॉर्मल क्या है, बल्कि इस न्यू नॉर्मल के साथ अपने आप को पेश करना है कि हम हमारा अपना, हमारे एम्प्लॉइज का और हमारे सारे कस्टमर्स का ध्यान रख रहे हैं। तो इसके लिए कस्टमर के कॉन्फिडेंस को हमारे लिए जीतना अपने डिवाइसेस के साथ बहुत जरूरी होने वाला है। तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि जो इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि कस्टमर की आपका ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर या जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं, उसको आपको कैसे, उसको दिखा के उसके कस्टमर के कॉन्फिडेंस को कैसे जीतना है, वो मैं आपको बताता हूं। कि आप एक सिंपल सी जो क्लिंग फिल्म होती है, जो खाने के ऊपर हम लोग लगाते हैं, क्योंकि अभी हमने बहुत से हॉस्पिटल्स के अंदर ये देखा कि फंडस कैमरास और ओसीटी वगैरह में वो लोग इसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ इस विषय में, जिसको आप सब जरा गौर से देखिएगा। ये क्लिंग फिल्म है जिसको ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर के पेशेंट साइड के ऊपर फिक्स किया जा रहा है। और फिक्स करने के बाद अगर आप देखेंगे तो जहां ऑब्जेक्टिव लेंस है, वहां पे हम इसमें एक छोटा सा होल करेंगे
और इसमें हमने क्लिंग फिल्म लगा के और बिना लगाए दोनों रिजल्ट्स हमने लिए थे, लेकिन वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो दोनों लेंस की जो दोनों रीडिंग्स आती हैं वो दोनों रीडिंग्स हमारी सेम आती हैं। तो ये जो चिन रेस्ट पेपर है और आपका जो फॉरहेड का रेस्ट है, इस सबको आपको सैनिटाइज करना है। ये अभी आपके सामने जो है ऑब्जेक्टिव लेंस के वहां से जो है इसका एक छोटा सा होल बनाया जा रहा है और इसके थ्रू जब हम रिफ्रैक्शन करेंगे तो आपको इसकी विथ क्लिंग फिल्म एंड विदाउट क्लिंग फिल्म हम दोनों की इसकी आपको विंडो पे से दिखाएंगे कि इसका कैसे होता है, कि रीडिंग दोनों की सेम आ रही है। सैनिटाइजेशन इसमें करना बहुत जरूरी है और इसके लिए जो सोल्यूशन इस्तेमाल होता है वो 99.9% अल्कोहल वाला होता है, जिसका हम डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे। अब ये इस समय रिफ्रैक्शन हो रहा है और पेशेंट साइड जो है पूरा कवर्ड है। ये तो हुआ एक सैनिटाइजेशन का प्रोसेस। इसमें अभी रीडिंग आएगी और इसमें लगभग 40 सेकंड लगते हैं अगर हम ये कन्वेंशनल ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर के साथ करते हैं। आई एम श्योर कि जो भी सारे बेसिक ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर यूज कर रहे हैं, ये टच स्क्रीन के साथ जो ये रीडिंग आती है, ये रीडिंग को लगभग 40 सेकंड लगते हैं रिफ्रैक्शन पूरा करने में। और इसको जब हम कंपेयर करते हैं विदाउट द क्लिंग फिल्म और विद द क्लिंग फिल्म, तो दोनों की रीडिंग एब्सोल्युटली सेम आती है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जहाँ पे हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हमको करनी पड़ेगी, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग हम कैसे रख सकते हैं। कि नॉर्मल रिफ्रैक्शन जब भी आपने अभी देखा कि नॉर्मल रिफ्रैक्शन जो है ये लेस देन 1 मीटर पे हो रहा है, तो आज की तारीख में जो हम लोगों ने पिछले 2 सालों से नया ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर इंट्रोड्यूस किया था, जिसके स्क्रीन जो है वो टिल्ट होते हैं और साइड्स पे भी जाते हैं, तो उस पे अगर हम रिफ्रैक्शन करेंगे तब आप देखेंगे कि कैसे आप पेशेंट से अपना डिस्टेंस 1 मीटर से ज्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि ये टच स्क्रीन होते हैं, टिल्ट होते हैं। आप इसको वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। ये जो नया वाला आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो ये एक रॉड है जो कि अवेलेबल है हमारे ओसीटी वगैरह के साथ। इसमें अगर आप करते हैं तो आपका डिस्टेंस जो है पेशेंट से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग इस प्रकार के नए ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर्स के साथ बड़ी आसानी से किया जा सकता है और इसमें 40 सेकंड की जगह 25 सेकंड में आप रख सकते हैं, पूरा रिफ्रैक्शन पूरा हो जाता है, ताकि पेशेंट को आपको रिफ्रैक्शन एरिया के अंदर ज्यादा देर रुकने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब के बाद जो आपने मेरे से गुप्ता जी क्वेश्चन पूछा था कि भाई सीवी के लिए आप क्या करेंगे जैसे कंप्यूटराइज फॉर आफ्टर में, तो ये एक एडवांस सिस्टम है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को जो है आप 2 मीटर से लेके 4 मीटर तक की दूरी पे रिफ्रैक्शन कर सकते हैं। इस पे भी एक बहुत सा छोटा सा वीडियो हमारे दिल्ली के एक कस्टमर हैं जिन्होंने अभी बना के हमारे लिए भेजा था कि डिजिटल रिफ्रैक्शन मींस कीपिंग डिस्टेंस विथ योर पेशेंट। just 1 second, I am disturbing you in the in between. आप डॉक्टर बंसल को प्लीज होस्ट दोबारा बना सकते हैं, because there are certain things which he needs to do. Okay, certainly. बंसल जी का किस नाम से रजिस्टर्ड है? हाँ, मिल गया। ओके, मैडम ने, अच्छा वो अब होस्ट हो गए हैं। डॉक्टर बंसल आप सभी लोगों को को होस्ट दोबारा बनाइए, देखिए एक बारी प्लीज। अच्छा, इसके बाद मैं एक छोटा सा आपको और वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी कि ये जो है एडवांस हमारे जो फॉर आफ्टर्स हैं उनको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्टेंस पे। और इसका डिस्टेंस वीडियो में तो 2 मीटर का ही दिखाया गया है, लेकिन आप इसको 4 मीटर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी केबल जो आती है आप अपनी यूनिट को जो है सैनिटाइज कर लीजिए और
उसी तरह फॉर आफ्टर जो है वो आपका पेशेंट बैठने के बाद अगर आप देखेंगे कि ये जो इथेनॉल आइसोप्रोटॉल यूज कर सकते हैं, और पेशेंट की जो शील्ड है और जो आपकी यूनिट है उसको आप क्लीन कर सकते हैं, हर पेशेंट के सामने ही कर सकते हैं या उसके जाने के बाद भी कर सकते हैं, ताकि अगले पेशेंट के लिए आपकी यूनिट तैयार रहे। इसके बाद अगर आप देखेंगे, ये भी हम वीडियो जल्दी, ये आई वुड लाइक टू थैंक अवर दिल्ली कस्टमर जिन्होंने शाम को आज 3-3:30 बजे मुझे बना के भेजी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इसमें हमें ये दिखाया कि सोशल डिस्टेंसिंग हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं बाय स्टेइंग एटलीस्ट 2 मीटर्स अवे फ्रॉम द पेशेंट। तो ये तो जो एडवांटेज आप पूछ रहे थे कि आने वाले समय में तो ये आपको चाहिए होगा कि डायलर यूनिट से अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन आपका परफॉर्म हो रहा है और बहुत से फंक्शंस परफॉर्म हो गए। तो ये तो हुआ सीवी की बात। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन कि भाई फॉर आफ्टर्स के लिए आप हमें कैसे हेल्प करेंगे, तो पहले हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं मैं ये बताता हूँ कि आप लोगों पे किसी भी किस्म का बर्डन ना पड़े, इसलिए अगले 6 महीने के अंदर हम सब मेजर सिटीज के अंदर सर्विस कैंप्स कंडक्ट करने का हमारा कार्यक्रम है, ताकि जो भी इक्विपमेंट 1.5 महीने 2 महीने के बाद शुरू होगी उसके अंदर कोई भी परेशानी आएगी तो हमारे लड़के वहां पहुंच के उसको ठीक करेंगे। दूसरा, जो भी हमारे ऑप्टिशियन भाई, हमारे कस्टमर्स जो भी अपग्रेड करना चाहें तो उसके फाइनेंशियल प्रोग्राम्स जो हैं वो अपग्रेडेशन कैसे कर सकते हैं, हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, उस विषय में भी वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और सैनिटाइजेशन के जो हमारे 99.9% सॉल्यूशंस जो हैं वो भी हम आपको सर्विस कैंप्स के दौरान फ्री प्रोवाइड करने वाले हैं। बाकी और जो भी असिस्टेंस चाहिए उसके लिए अगर आप हमें अप्रोच करें या हमारे सेल्स सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स को अप्रोच करें तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। तो ये सब चीजें जो हैं, मैं बिकॉज जो कोविड की परेशानियां हैं और उनको कैसे दूर किया जाए, ये बहुत से पैनलिस्ट ने कहा, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताना चाहता था कि प्रैक्टिकली आपके क्लिनिक के लिए, आपके रिफ्रैक्शन एरिया के लिए क्या कुछ हो सकता है वो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता था। तो आई होप कि आप में से कुछ लोगों के लिए या सभी लोगों के लिए जो है ये यूजफुल हो, और कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से पूछ सकते हैं या हमें मेल भेजिए, तो हम बहुत खुशी से उसका जवाब देंगे और आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you. Now, this is the most important part. ये सबसे ज़्यादा important हमारा हिस्सा है जहाँ पे हम लोग सारी की सारी स्पीकर्स के बोले हुए जो गाइडलाइंस हैं उन सबको हम समराइज करेंगे, और दमनजोत जी हम लोगों को अब आगे एक प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे जिसमें वो हमारे साथ में थैंक यू मधुर जी। मधुर स्लाइड्स दिख रही हैं जी जस्ट टू क्रॉस चेक। परफेक्ट, थैंक यू। जी थैंक यू एवरीवन। मैं सभी का विदाउट टेकिंग नेम्स बिकॉज टाइम शॉर्ट है, मैं सबका थैंक्स करता हूं जो सीनियर फैकल्टीज, सीनियर अथॉरिटीज, सीनियर लीडर्स ट्रेड के, सबने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, रियली वेरी फ्रूटफुल। सबने अपने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे इस पैंडेमिक को ओवरकम करना चाहिए, अपने मेंटल एबिलिटी से, अपनी फिजिकल एबिलिटी से, अपने फैमिली एबिलिटी से, अपने पार्टनर्स की एबिलिटी से, कि हाउ वी शुड ओवरकम दिस। तो मेरा टॉपिक का मेन एजेंडा इज जस्ट डोंट गेट पैनिक, जस्ट बी कॉशियस। आप घबराइए नहीं, प्लीज मत घबराइए। अगर आप घबराएंगे तो चीजें गलत होंगी। वी हैव सीन दैट जो फियर है वो हमसे गलतियां करवाता है। अगर मैं डर जाऊंगा कि अब क्या होगा, मुझे कोरोना ना हो जाए। दमन जी इंटरप्टिंग यू फॉर अ सेकंड प्लीज, जी आप अपनी सेटिंग्स में से डिसेबल एनोटेशंस कीजिएगा प्लीज। some person is actually doing some annotation on your कैसे होगा मुझे आप बताएंगे एक मिनट प्लीज। आप टॉप पे देखेंगे ग्रीन जो है उसके साइड में व्यू ऑप्शंस होगा या कोई ऑप्शन समथिंग लाइक स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शंस ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन। इन द मीन टाइम मैं सब दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्क्रीन के साथ आप कुछ छेड़छाड़ ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आप लोग
चाह रहे थे कि हमें कैसे हैंडल करना है, वो दमन जी बता रहे हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई दमन जी वो भी सेटिंग हो स्क्रीन गई के है, you will साथ have to restart the presentation please. Stop Okay. the screen share and again do the screen share. ये सब खत्म हो जाएगा. Okay. ओके, सो अगेन द बेसिक थिंग, मेरे सभी जो रिटेलर ब्रदर्स हैं उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, पैनिक नहीं होना। जिन्होंने बहुत अच्छे वर्ड्स कहे थे कि पैनिक से अच्छा मेंटल एबिलिटी को प्रिपेयर कीजिए कि आगे चलना कैसे है, रादर देन नेगेटिव सोचें, पॉजिटिव सोचिए। बट स्टिल हमारे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चन होंगे क्योंकि हम इंसान अलग अलग हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं, किसी के माइंड में डर आता है, किसी के माइंड में पॉजिटिविटी आती है कि शुरू होने पे मैं कैसे शुरू करूंगा। क्वेश्चंस क्या होंगे हमारे माइंड में? बहुत कॉमन क्वेश्चंस होंगे, जैसे आई मे हैड ए ह्यूज लॉस इन 50 days, 50 दिन में मैंने बहुत कम पैसा नहीं कमाया और मेरा बहुत लॉस हुआ होगा, या मेरा नेबर ने चश्मा बनाया लेकिन मैंने नहीं बनाया। ऑनलाइन पोर्टल्स बिजनेस कर पा रहे हैं जैसे लेंसकार्ट या कोई भी ऑनलाइन पोर्टल, लेकिन मैं एज ए रिटेल शॉप, एज ए मॉम एंड पॉप स्टोर बिजनेस नहीं कर पा रहा। मैं अपनी सैलरीज कैसे पे करूंगा, मैं अपने प्रीमियम ब्रांड्स को सेल कर पाऊंगा कि नहीं सेल कर पाऊंगा, मैं अपने कॉस्ट्स को कैसे कट करूँ, मेरी एक्सपेंसेस को कैसे रिड्यूस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई कोरोना का पेशेंट मेरे पास आ गया तो मैं कैसे हैंडल करूँ, अगर मेरी टीम इन्फेक्टेड आई, अगर मेरे पास जो लोग, मेरी टीम है, मेरी है, अगर उसमें कोई इन्फेक्टेड केस है तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँ, क्या मुझे अपने सारे पेशेंट्स को दिखाने चाहिए? Saying something? Dhavan, please continue. There's somebody who's unmuted himself. Okay. So shall I touch my patients? थोड़ा सा लाउडली दमन जी, जरा थोड़ी सी आवाज। प्लीज। क्या मुझे अपने पेशेंट्स के फेस या आईज को टच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या मुझे उनको टच करना चाहिए? क्या मुझे मेरे को खुद को क्या पहनना चाहिए, मेरी टीम को क्या पहनना चाहिए? हमारे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस है कि जिस दिन हम लोग लॉकडाउन के बाद अपने क्लिनिक्स को, अपने शोरूम्स को, प्रैक्टिसेस को शुरू करेंगे, उस दिन हम लोग कैसे लेके चले। अगर मैं बोलूं सिंपली, इन सब का आंसर एक ही है, डोंट गेट पैनिक, जस्ट बी कॉशियस। हमें घबराना नहीं है, हमें दिमाग से स्टेप बाय स्टेप चीजों को ऑथेंटिकेट करके, फॉलो करके इम्प्लीमेंट करना है। खुद को भी, हमारे पेशेंट से भी उनको इम्प्लीमेंट करवाना है, और हमारी टीम जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ रहेगी उनसे भी इम्प्लीमेंट करवाना है। आपकी जितनी कैपेबिलिटी है समझने की, शायद उतनी कैपेबिलिटी आपकी टीम हो, पर आपकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो भी उतना ही ध्यान रखें जितना आप ध्यान रखें, ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए और हम हेल्दी बिजनेस, हेल्दी एटमॉस्फेयर में क्रिएट कर पाए। ओके, सो मॉडिफाई योर शोरूम। इसमें क्या बता रहा हूँ कि हम लोग जो कर रहे थे वो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन इस केसेस में मैंने कुछ ट्रायल्स किए, कुछ डेमो रन्स किए अपनी शोरूम में। मैंने कुछ बुलाया अपने ब्रदर्स को, फैमिली को, और देखा कि वो अगर शोरूम में आते हैं तो क्या करते हैं, किस चीज को टच करते हैं, क्या मिस्टेक्स वो कर रहे हैं, क्या मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ, या क्या मिस्टेक्स मेरी टीम कर रही है। मैंने उन चीजों को कैप्चर किया विद द हेल्प ऑफ माय एक्सपीरियंस, विद द हेल्प ऑफ ऑल कॉर्पोरेट लीडर्स, विद द हेल्प ऑफ IOA, OCI, ऑप्टिशियन इंडिया मैगजीन, सब ने मुझे हेल्प किया टू गेट दिस इंफॉर्मेशन। जस्ट कीप वन काउंटर, रिमूव ऑल अदर्स। हमारे शोरूम में 1, 2, 3, 4 काउंटर्स होते हैं। कोशिश कीजिए, अगर आप मैनेज कर सकते हैं, एक काउंटर रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। रीजन, जितने कम काउंटर होंगे उतने कम टच पॉइंट्स क्रिएट होंगे। आप याद रखिएगा, जितने पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, जितने वो टच पॉइंट्स क्रिएट करेंगे, उतना रिस्क, उतनी चीजों को आपको ज्यादा डिसइंफेक्ट करना है रेगुलरली विदाउट फॉरगेटिंग देम। तो अगर मैं उनको टच पॉइंट्स कम से कम दूंगा तो मैं उतना सेफ रहूंगा, खुद के लिए भी और उनके लिए भी। सो कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे पास अभी उतना हाई फुटफॉल एकदम से शुरू नहीं होगा। हम सब जानते हैं फुटफॉल थोड़ा सा कम होगा विद द टाइम। श्योरली वी ऑल आर वेरी पॉजिटिव कि वो बहुत अच्छा चलेगा, बट इनिशियली अगर कोशिश कर सकते हैं, एक काउंटर रखिए जहां पे सबको हैंडल कीजिए, क्योंकि आइडियली आपको उस काउंटर को भी क्लीन करना है, डिसइंफेक्ट करना है उस पेशेंट, उस कस्टमर को डील करने के बाद। सेकंड, नो सिटिंग इफ पॉसिबल एट द काउंटर। कोशिश कीजिए बैठने की जगह मत दीजिए। अगर पेशेंट या कस्टमर बैठेगा तो बहुत टाइम लेगा, आराम से बैठेगा। हम नहीं चाहते कि वो हमारे पास बहुत ज्यादा देर रुके। ऑफ कोर्स हम विद द ह्यूज रिस्पेक्ट हम उससे डील करना चाहते हैं, उससे बिजनेस करना चाहते हैं, उसको प्रोफेशनली गाइड, सपोर्ट, डिस्पेंस सब कुछ करना चाहते हैं, बट हम ये नहीं चाहते कि वो आधा घंटा, पौना घंटा जैसे यूजुअली होता था कि हमारे पास बैठे, क्योंकि हम अभी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं। हम एक टाइम पे अगर एक पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं तो हमारे बाकी पेशेंट को हमें वेटिंग डेस्क में बिठाना पड़ेगा। सिटिंग की पॉसिबिलिटीज कम दीजिए। अगर सिटिंग की पॉसिबिलिटी कम होगी तो आपको क्लीन भी कम करना पड़ेगा, डिसइंफेक्ट कम करना पड़ेगा, और पेशेंट का इन स्टोर टाइम थोड़ा सा रिड्यूस होगा, जो इस टाइम पे हम लोग सब चाहते हैं फॉर द सेफ्टी। कीप एंट्री डोर ओपन ऑल द टाइम। कोशिश कीजिए कि आपके शोरूम का जो दरवाजा है, एंट्री डोर, उसको बंद मत कीजिए। चाहे आने वाले टाइम में समर्स है, गर्मी होगी, AC ऑन होंगे, हम सब चाहेंगे हमें अच्छा फील हो, लेकिन अगर आप डोर बंद रखते हैं
तो टेंडेंसी है कि हर कस्टमर, हर पेशेंट आके डोर के नॉब को टच करेगा, हैंडल को टच करेगा। हर इंसान अगर उसको आके टच कर रहा है, हमें नहीं पता वो घर से आने से पहले सैनिटाइज हुआ था, नहीं हुआ था, एक से दूसरे का हाथ अगर टच होता है तो रिस्क ऑफ एपिडेमिक बढ़ जाती है। सो कोशिश कीजिए कि डोर्स को ओपन रखिए, बंद मत कीजिए। अगर कोई आना चाहता है वो आपके नॉब्स को, डोर्स को टच ना करे। हम ये भी नहीं चाहते कि वो इमीडिएटली अंदर आ जाए। अगर आपके पास इतनी टीम है कि आप एक इंसान को, एक आपकी टीम हेड को एक एंट्री डोर पर रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं रख सकते तो उसका भी हमें जरिया ढूंढना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन के बिना अंदर आके खुद ब खुद चीजों को टच ना करे, क्योंकि हमारे कई स्टोर्स में वॉक थ्रू की पॉसिबिलिटीज है, ऑप्शंस है कि कस्टमर खुद जाके फ्रेम्स को टच करता है, चीजों को टच करता है। इस सिचुएशन में हम वो चीजें नहीं चाहते कि वो खुद जाके चीजों को टच करे, क्योंकि हमें एक एक चीज को, जिसको वो टच कर रहे हैं, उसको वापस डिसइंफेक्ट और स्टरलाइज करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि वो कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर चीजों को टच करे, हमारी कस्टडी के अंदर, हमें पता हो किसको टच कर रहे हैं ताकि हम उसको डिसइंफेक्ट कर पाए। मॉपिंग वेरी ऑफन, नो डस्टिंग। डस्टिंग से अगर कुछ पार्टिकल्स आपके उड़ रहे हैं, आपकी डस्टिंग से, आपके झाड़ू लगाने से वो उड़ के और जगह पे जा सकते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि झाड़ू और डस्टिंग को अवॉइड किया जाए, मॉपिंग की जाए। अगर किसी चीज को क्लीन करना है तो वेट टिश्यू, वेट क्लॉथ से क्लीन कीजिए रादर देन यूजिंग झाड़ू, उससे अवॉइड किए एज मच एज पॉसिबल। मॉपिंग कैसे करना है मैं वो भी डिस्कस करूंगा आगे। कीप 1% ब्लीच और हाइड्रोक्लोराइड मिक्सचर रेडी ऑल द टाइम। अगर आप मॉपिंग कर रहे हैं, हमें हाइड्रोक्लोराइड मिक्सचर चाहिए, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए जो हमने अभी तक यूज नहीं की। नॉर्मली हम लोग मॉपिंग करते हैं या हम कोई नॉर्मल फिनॉल यूज करके हम उसको क्लीन कर लेते हैं, बट ये एक टाइम है जिसमें हमें 2-3 तरह के केमिकल्स अपने क्लिनिक्स के अंदर, शोरूम्स के अंदर, स्टोर्स के अंदर रखने पड़ेंगे ताकि हम अलग अलग चीजों को अलग तरीके से हैंडल कर पाए। पुट मैक्सिमम फ्रेम्स इनटू डिस्प्ले। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा फ्रेम डिस्प्लेस में डाल दीजिए ताकि जब आपका कस्टमर आता है वो फ्रेम्स को देख के उनमें से आपको ऑप्शंस बता पाए कि मुझे ये वाले दे दीजिए। अगर आप ज्यादा चीजें डिस्प्ले में नहीं और अपने स्टोर्स बॉक्स के अंदर रखेंगे तो आपको ज्यादा बॉक्स ओपन करने पड़ेंगे, टेंडेंसी ऑफ टचिंग मोर फ्रेम्स बढ़ जाएगी। इस टाइम पे हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम चीजों को वो टच करे, क्योंकि हमने हर चीज को स्टरलाइज किया हुआ है। और जैसे वो आता है हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, हम बताते हैं कि यस आप जिस जगह पे हैं आप एक फुली स्टरलाइज डिसइंफेक्टेड क्लिनिक के अंदर खड़े हैं, स्टोर के अंदर खड़े हैं, जहाँ पे एक एक चीज को डिसइंफेक्ट किया गया ताकि आप उसको छू सके, पहन के फील कर सके। कीप एम्पल सैनिटाइजर्स एंड डिस्पोजेबल ग्लव्स। हमारे पास बहुत तरह के डिस्पोजेबल ग्लव्स आते हैं, सैनिटाइजर्स अलग अलग आते हैं। हमें 75% प्लस अल्कोहल वाले सैनिटाइजर्स चाहिए जो इसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। डिस्पोजेबल ग्लव्स प्लास्टिक के आते हैं, रबर के आते हैं, प्लास्टिक व्हाइट पॉलिथीन के भी आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा पिक्स में कैसे हैं। कोशिश कीजिए डिस्पोजेबल ग्लव्स ही यूज कीजिए, रीयूजेबल वाले मत कीजिए, क्योंकि जो एक बार यूज हो गया उसको रीयूज अवॉइड कीजिए करना। वेटिंग एरिया जस्ट नेक्स्ट टू द डोर। सबके वेटिंग एरियाज अलग अलग जगह होते हैं, लग्जरीज होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, बट हम कोशिश करें कि अगर इस टाइम पे वेटिंग एरिया, अगर बहुत छोटा सा डेस्क सिटिंग कुछ हम बनाना चाहते हैं किसी को वेट कराने के लिए ताकि आइसोलेशन मेंटेन रख पाए, उसको बिल्कुल दरवाजे की एंट्री के साथ रख दिया जाए ताकि पेशेंट बीच में पूरी शोरूम क्रॉस करके आके कहीं ना बैठे, क्योंकि अगर वो क्रॉस करके अंदर आ रहा है तो टेंडेंसी ज्यादा होगी कि वो ज्यादा चीजों को टच करेगा। हम चाहेंगे कि वो डोर के बिल्कुल पास में आके बैठ के वेट करे अपनी टर्न का। तो जो पेशेंट, जो कस्टमर आप अटेंड कर रहे हैं, जैसे वो चला जाए आप उसको वापस बुला सकते हैं। मॉडिफाई शोरूम में फर्दर अवॉइड सर्विंग वाटर। कोशिश मत कीजिए, जैसे हम लोग ह्यूमैनिटी में हम सर्व करते हैं, अच्छी बात है पानी सर्व करना, सबको चाय कॉफी सर्व करना। इस टाइम पे हमें सेफ्टी को ज्यादा ध्यान रखना है रादर देन सर्विंग कॉफी। कोशिश कीजिए अगर कोई बहुत मांग रहा है तो डिस्पोजेबल ग्लासेस ही यूज कीजिए। आपके ग्लास और अदर ग्लासेस को अवॉइड कीजिए जो यूजेबल होते हैं। डिस्पोजेबल ही प्रेफर कीजिए, यूज करा के कस्टमर या पेशेंट के खुद के हाथ से उसको डस्टबिन में डलवाइए, आप मत पकड़िए। जब तक आपका सर्वर उसको सर्व कर रहा है पेशेंट को पानी, पेशेंट पकड़ ले एक बार ग्लास, तो कोशिश कीजिए पेशेंट को रिक्वेस्ट करके खुद उसके डस्टबिन में डलवा दीजिए रादर देन आपका सर्वर उस ग्लास को पकड़ के डाले। उसमें टेंडेंसी ऑफ मूविंग फ्रॉम दिस वन टू अदर गोज हाई। यूज टिश्यू पेपर रादर देन क्लॉथ्स। हम लोग सेल्वेट यूज करते हैं स्पेक्स को क्लीन करने के लिए, कस्टमर स्पेक्स लेके आता है, रिपेयर के लिए आता है, क्लीन करने के लिए आता है, हम लोग सेल्वेट्स यूज करते हैं, बार बार उनको यूज करते हैं, क्लॉथ को वॉश करते हैं। इस टाइम पे प्रेफर कीजिए कि टिश्यू यूज हो। जिस एक टिश्यू से आपने एक स्पेक्स यूज की उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि कोई वो स्पेक्स अगर आपके अंदर क्लिनिक से निकला है तो आपको पता है वो हाइजीन है, सेफ है, पर अगर वो पेशेंट या कस्टमर अपने घर से स्पेक्स लेके आया रिपेयर के लिए, कुछ करवाने के लिए, तो आपको नहीं पता कि उस पर क्या वायरस है, नहीं है। सो कोशिश कीजिए कि उसको टिश्यू से क्लीन करके कीजिए। क्लॉथ्स को यूज कम से कम कीजिए। रिमूव टेबल मिरर्स, यूज वॉल मिरर्स। अगर पॉसिबिलिटी है तो जो आपके काउंटर्स के ऊपर टेबल मिरर्स होते हैं
अगर उनको आप अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि वो एक नॉर्मली कस्टमर्स खुद अपने हाथ से उनको टच करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है, अपने फेस के अकॉर्डिंग कि मुझे किस एंगल पे देखना है खुद को। अगर आपके पास वॉल मिरर्स की पॉसिबिलिटी है तो टेबल मिरर्स को अवॉइड कीजिए। इट्स जस्ट बीइंग सेइंग दैट अगर आपका शोरूम 1000 स्क्वायर फीट का है तो कोशिश कीजिए कि उसमें एक टाइम पे 6 से ज्यादा लोग अंदर ना घूमें। अगर ज्यादा लोग हैं तो वेटिंग डेस्क में वेट कर लें। 6 से जैसे ही कुछ लोग कम होंगे आपकी टीम को मिलाकर आप बाकी लोगों को बुला के उनको अटेंड कीजिए। डिपेंडिंग अपॉन योर शोरूम साइज रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल एट वन टाइम, ताकि आप सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाए, रिस्क फैक्टर को कम कर पाए। रिस्क फैक्टर आपके लिए भी है, आपके क्लाइंट के लिए भी है, आपकी टीम के लिए भी है। इतना नहीं जितना डरने के लिए नहीं, बट यस जितना डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे उतना सबके लिए ज्यादा सेफ होगा। इफ पॉसिबल गिव अपॉइंटमेंट सेड, फ्यूचर बिजनेस इसी पे चलेगा, अपॉइंटमेंट्स पे। पेशेंट भी खुश होगा, कस्टमर भी खुश होगा कि यस यू आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम, उनको वेटिंग डेस्क पे वेट नहीं करना पड़ रहा। एक टाइम पे आप 4 पेशेंट्स 4 कस्टमर को अटेंड करते थे, अभी आप एट ए टाइम 1 या 2 को करोगे तो उनको वेट करना पड़ेगा। अगर वो अपॉइंटमेंट के साथ आ सकते हैं ऑलवेज दी बेटर। इन हाउस टीम, जैसे बोला कि वो हमारे घर के लोग हैं, हमें उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। टू बिगिन विद कोशिश कीजिए कि जैसे हमारे अभी इनिशियली बहुत ज्यादा फुटफॉल नहीं होगा, फुटफॉल 30, 40, 50% होगा पॉजिटिवली, यस ज्यादा भी होना चाहिए, बट अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप एक ऑप्टम, एक सेल्समैन और एक स्वीपर को इनिशियली शोरूम में रखिए ताकि हम टीम्स को रोटेट कर पाए। कल को अगर कोई एक टीम मेंबर आपके घर से आता है और वो किसी को क्वारंटाइन के लिए बोला जाता है तो आपके पास बाकी के टीम मेंबर्स रेडी होंगे ताकि वो सेफली आपको हेल्प कर पाए। सो अगर आप इनमें से कोई एक रोल प्ले करते हैं, आप खुद ऑप्टम है, खुद सेल्समैन है, तो अवॉइड कीजिए अदर पर्सन को बुलाने के लिए। इट इज नॉट अबाउट कि मैं उनको पे कर रहा हूँ सैलरी तो मैं उनको यूज क्यों ना करूँ। इस टाइम पे यूज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी उनकी भी और आपकी को अपने बारे में पूरा पता है कि यस आप घर से आए हैं, आप सेफली आए हैं, आपने आइसोलेशन को मेंटेन किया, डिस्टेंसिंग मेंटेन की, पर आपको ये 100% श्योर नहीं है कि आपकी जो टीममेट है, जो टीम के लोग हैं आपके, वो कितना सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके आपके पास आ रहे हैं। सो कोशिश कीजिए कि आप उस चीजों को ध्यान में रखें। एवरीवन कैरी देयर एक्स्ट्रा ड्रेस। आप, आपकी टीम कोशिश करें जब सुबह घर से आते हैं शोरूम में एक एक्स्ट्रा ड्रेस कैरी करके लेके आइए, क्योंकि जो ड्रेस आप सारा दिन सुबह पहन के क्लिनिक के अंदर पेशेंट्स को, कस्टमर्स को अटेंड कर रहे हैं, जब आप घर जाएंगे कोशिश कीजिए कि वो ड्रेस पहन के मत जाइए, उसको पैक करके बैग में जाके सीधा वॉशिंग मशीन में डलवा दीजिए और दूसरी ड्रेस पहन के अपनी फैमिली से मिलिए ताकि उनको कोई रिस्क फैक्टर ना हो। अगर किसी का कोई ड्रॉपलेट बाय फॉरगॉटन, अगर किसी का कोई ड्रॉपलेट, कोई आपका वायरस ड्रॉपलेट किसी पे आ भी जाता है तो वो ड्रेस वहीं पे आपके बैग में होनी चाहिए और आपकी फ्रेश ड्रेस पहन के आप घर जाइए। इफ पॉसिबल यूज नॉन कॉन्टैक्ट थर्मल स्कैनर, अगर ले सकते हैं सबसे अच्छा है आपके लिए, आपकी टीम के लिए, आपके हर पेशेंट के लिए, आपके हर कस्टमर के लिए। फील गुड फैक्टर, आपका कस्टमर खुद सेफ फील करेगा कि यस आपके यहाँ पे जो भी अंदर आ रहे हैं वो प्रॉपर्ली थॉरोली स्कैन होके अंदर आ रहे हैं कि यस जो लोग अंदर जा चुके हैं वो सेफ थे, उनमें कोई दिक्कत नहीं थी। पॉसिबल कोशिश कीजिए कि थर्मल स्कैनर्स रखिए अपने पास, स्कैनिंग करके फिर पेशेंट्स को अंदर आने की परमिशन दीजिए और कस्टमर को अंदर आने की परमिशन दीजिए। इन डिटेल एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कस्टमर हैंडलिंग रिपीटेडली। आप जैसे अच्छे से खुद जानते हैं वैसे ही अच्छे से आपके हर टीममेट को पता होना चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। जरूरी नहीं हर कस्टमर के लिए आप खुद हर चीज कर पाओ, आपको एज ए टीम वर्क करना है तो कोशिश कीजिए आपकी टीम उतनी ही कैपेबल होनी चाहिए समझने में कि वो सोशल डिस्टेंसिंग या सेफ्टी मेजर्स को कैसे ध्यान रखे जैसे आप रखना चाहते हैं। एवरीवन हैज टू कीप वेयरिंग मास्क, ग्लव्स एंड फेस कवर। मास्क, ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस कवर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पेशेंट से या कस्टमर से डील कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, फेस टू फेस आ रहे हैं, विद इन रेंज ऑफ 1 मीटर आ रहे हैं, कोशिश कीजिए फेस कवर को अलग से रखिए। फेस कवर एंड मास्क दो अलग अलग चीजें हैं, मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। पीपीई किट अगर पॉसिबल है अच्छा है, लेकिन पीपीई किट बहुत इजी नहीं है क्योंकि उसमें स्वेटिंग होती है, गर्मियों का टाइम है। अगर आप यूज कर सकते हैं पीपीई किट, उससे ज्यादा सेफ कुछ भी नहीं। लेकिन अभी तक एज ऑप्टोमेट्री प्रैक्टिस में देखा गया, ऑप्टिशियन प्रैक्टिस में देखा गया कि पीपीई किट की नीड हमें बहुत ज्यादा एज 100% नीड नहीं है अभी। रेगुलर मॉपिंग आफ्टर 3 आवर्स, क्लीनिंग ऑफ द स्टोर। हर 3 घंटे में आपके स्टोर को फिनॉल के साथ या 1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ये सारे केमिकल्स आपके केमिस्ट शॉप्स या आपके सर्जिकल स्टोर्स या आपके केमिकल शॉप्स जो केमिकल्स को सप्लाई करते हैं उनके पास अवेलेबल है। हो सकता है आपको ये थोड़े से इस टाइम पे थोड़े एक्सपेंसिव मिले, बट यस आपको चाहिए बिकॉज यू नीड टू मेंटेन योर थिंग्स मच बेटर देन यू वर डूइंग बिफोर। पहले से ज्यादा अच्छा रखना पड़ेगा। लीव दिस डिसइंफेक्टेंट फॉर 10 to 15 मिनट्स ऑन द सरफेस फॉर इट्स इफेक्टिवनेस। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्लोराइड यूज करके उसको मॉपिंग करवा रहे हैं तो 10 से 15 मिनट तक उसके ऊपर कुछ भी और कपड़ा या कुछ भी और पानी या लाइजॉल या कुछ और कोई पानी से उसको क्लीन मत करवाइए, उसका इफेक्टिवनेस आना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम बैक्टीरिया और वायरस को किल कर पाए।
तो आपको लाइजॉल भी यूज कर सकते हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड की अलग से स्पेशल अलग से बॉटल्स भी आती हैं, कंटेनर में केमिकल्स आते हैं, यू कैन यूज देम आल्सो। डिसइंफेक्ट टच पॉइंट्स, जो आपके शोरूम के अंदर टच पॉइंट्स हैं, क्लीन ऑल टच पॉइंट्स इंक्लूडिंग डोर्स नॉब्स, कार्ड मशीन्स, मिरर्स, 70% विद 70% ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये चीजें हैं जहां पे आपको डर है कि पेशेंट टच करेगा। कार्ड की मशीन को पेशेंट खुद पंच करता है अपना पासकोड, तो वो टच करेगा। नॉब्स को आप कितना भी डोर ओपन रखिए, फिर भी कहीं ना कोई ना कोई चीज को वो टच कर सकता है। आपके डोर्स, आपके मिरर्स को टच कर सकते हैं। सो अगर वो टच कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अपने पास रखिए और उससे उनको डिसइंफेक्ट करते रहिए। डिसइंफेक्ट करने के लिए आप कॉटन स्वैब यूज कर सकते हैं, आप एक नॉर्मल क्लॉथ यूज कर सकते हैं, उसको वेट कीजिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से और उनको रिंस कर दीजिए, प्रॉपर्ली क्लीन कर दीजिए। Disinfect all the frames, sunglasses, instruments need to be cleaned with 0.5% hydrogen peroxide, और भी chemical से clean हो सकते हैं, but yes, hydrogen peroxide 0.5% is recommended for all the frames and sunglasses, and this can be used along with ethanol, जैसे रवि सर ने बोला, we can be used this also for the instruments। आपके ऑटोरेफ्स हैं, आपके स्लिट लैंप्स हैं, आपके रेटिनोस्कोप, थर्मोस्कोप, आपके ट्रायल फ्रेम्स, आपके ट्रायल लेंसेज, आपके स्पेक्टिकल फ्रेम्स, सबके लिए हम लोग 0.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज हमें करना होगा। अब हो सकता है मार्केट में आपको 0.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड डायरेक्टली ना मिले, 1% मिले। अगर आपको 1% मिलता है तो आपको इसको डिल्यूट करना पड़ेगा। 0.5 बनाने के लिए आपको अगर 1% मिल रहा है तो 1% पानी और 1% हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिक्स करके 0.5 बना के देन उनको क्लीन कीजिए। डिसइंफेक्ट द फर्नीचर, जहां पे आपका पेशेंट टच कर रहा है, हाथ रख रहा है, काउंटर के ऊपर, सोफे के ऊपर, चेयर्स के ऊपर, स्टूल के ऊपर, जहां भी वो बैठ रहा है, आपको उसको बार बार क्लीन करना पड़ेगा। जैसे वो उठता है, जाता है, इरिस्पेक्टिव वो क्या था, सेफ था, नहीं था, हमें सारे प्रिकॉशंस को यूज करना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स व्हिच आर बीइंग फॉलोड इन अदर कंट्रीज। हम लोग इसको निग्लेक्ट कर रहे थे, आज हमें इनको फॉलो करना पड़ेगा। हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन शायद नहीं कर पा रहे थे, हमें बस उसको हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना है ताकि हर कोई जो आए वो सेफ हो। सो वुडन फर्नीचर, प्लास्टिक टेबल्स, टेबल टॉप्स, चेयर्स, ऑल नीड टू बी क्लीन विद लिक्विड सोपी वाटर। अगर आपके पास कोई और हाइड्रोजन पेरोक्साइड या इतना ज्यादा कंटेंट में वो एक्सपेंसिव केमिकल अगर आप नहीं यूज कर सकते तो नॉर्मल लिक्विड सोपी जो हमारे घर में डिटर्जेंट यूज होते हैं, आप उसको पानी में मिक्स करके इन सबको क्लीन कर दीजिए। 10 मिनट के अंदर वो क्लीन हो जाते हैं, डिसइंफेक्ट हो जाते हैं विद इन 10 मिनट्स। ओके, नाउ मूविंग फ्रॉम स्टेप टू स्टेप कि अगर हमारे पास पेशेंट या कस्टमर आया, वो कब शुरू होगा, कहां से शुरू होगा और जाने तक हम क्या क्या स्टेप्स उसको फॉलो करेंगे, कहां कहां पे वो रिस्क फैक्टर हमें दे सकता है, हम क्या क्या ध्यान उसके लिए और खुद के लिए रखें ताकि किसी को कोई रिस्क ना हो। स्टेप 1, कीप योर डोर्स ओपन ऑलवेज। जैसे अगर आप डोर ओपन नहीं रखते तो टेंडेंसी है कि हम हाथ टच करके उस डोर की नॉब को ओपन करेंगे और हर कोई अगर नॉब टच करके आ रहा है तो इन्फेक्शन का सोर्स बढ़ सकता है। कोशिश कीजिए डोर ओपन रहे। मास्क शुड ऑलवेज बी देयर ऑन द पेशेंट। अगर पेशेंट आपका या आपका कस्टमर मास्क नहीं पहन के आ रहा तो आप अपने पास एम्पुल सैनिटाइजर एंड ग्लव्स, डिस्पोजेबल ग्लव्स, ये 3 चीजें अपने पास एम्पल क्वांटिटी में रखिए एंट्रेंस के पास। अगर पेशेंट आपका कीप अ चेयर विद इट्स बैक टुवर्ड इनसाइड, ये एक अलग सा थॉट था किसी का कि अगर आपको लगता है कि आप पेशेंट को डायरेक्टली अलाउ नहीं करना चाहते अंदर आना, लेकिन दरवाजा भी बंद नहीं रखना चाहते, तो एक चेयर रख दीजिए दरवाजे पे, दरवाजे जिसका बैक आपकी तरफ हो, आपके शोरूम की तरफ, ताकि वो उसको टच भी ना कर पाए पर आपको इन्फॉर्म करे कि वो अंदर आना चाहता है। या फिर 3 फीट की हाइट पे आप कोई रोप बांध दीजिए ताकि वो उसको स्टेप इन करने से पहले कोशिश करे कि आपको इन्फॉर्म करे कि आई वांट टू कम इनसाइड, कैन आई। सो एटलीस्ट आपको पता है कि कोई आपके शोरूम में आके, आपके क्लिनिक में आके आपको अटेंड करवाना चाहता है या आपसे सर्विसेज मांगना चाहता है। वेटिंग एरिया नेक्स्ट टू द एंट्रेंस, जैसे मैंने पहले भी बोला, ऑल रिपेयर वर्क शुड बी हैंडल्ड देयर इटसेल्फ। अगर कोई रिपेयर करवाने आया है तो कोशिश कीजिए आपके एंट्रेंस के पास में जहाँ पे वेटिंग एरिया है वहीं पे उसको आप एंटरटेन कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए, उसकी सर्विस लीजिए। आप बकेट में उसका प्रोडक्ट ले लीजिए, आपका फ्रेम जो भी है उसको कल डिसइंफेक्ट करके नेक्स्ट डे ठीक करवा के उसको वापस कीजिए विद इन स्पैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बट कोशिश मत कीजिए कि वो पूरे शोरूम के अंदर क्रॉस करके अंदर आए। हमें एक अंदर से होता है कि यस, अगर वो शोरूम के अंदर आएगा, फ्रेम दिखेगा तो उसका मन बन सकता है नया फ्रेम लेने के लिए, बट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स हमें थोड़ा सा चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा ताकि रिस्क फैक्टर्स कम से कम आए। स्टेप 3, पेशेंट नीड रिफ्लेक्शन। अब पेशेंट को रिफ्लेक्शन चाहिए, आई एग्जामिनेशन चाहिए। व्हाट यू नीड टू डू, पेशेंट को अपने साथ ग्लव्स, सैनिटाइजर से सैनिटाइज करवाकर, मास्क पहनाकर, अगर उसने नहीं पहना हुआ अपने साथ रिफ्लेक्शन रूम में लेके जाइए। अगर उसके साथ कोई अटेंडीज है तो कोशिश कीजिए वो अटेंडीज आपके वेटिंग डेस्क में बैठे, आपके साथ अंदर मत चलेगा। अगर वो अंदर जाएगा तो जब टेस्टिंग हो रहा होगा या रिफ्लेक्शन हो रहा होगा वो चीजों को टच करेगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो अननेसेसरी चीजों को टच करे। हम ये सब चीजें उनको पहले से एक्सप्लेन कर रहे हैं और आई एम श्योर आपके पास जो भी पेशेंट क्लाइंट आ रहे हैं उन चीजों को समझता है
वो चीजों को बुरा नहीं मानेगा, ही अंडरस्टैंड दैट कि इस टाइम पे डिस्टेंसिंग एंड क्लीनिंग इज मस्ट, और आप उनको एश्योरिटी दीजिए कि आपने हर चीज को डिसइंफेक्ट करके रखा हुआ है, स्टरलाइज करके रखा है, टच करते हैं मुझे उसको वापस डिसइंफेक्ट करने, तो जितना नेसेसरी है हम उसको यूज करेंगे। तो जस्ट टेक द पेशेंट लॉन्ग इन द क्लिनिक। I'll just interrupt you for a second. हाँ जी। How many slides are left? I think I'll take another 10 minutes, 10 to 15 minutes. 10 minutes I should So be we'll have to hurry up because Yeah. हमारा meeting का schedule time is till Done, 6:50. 10 more minutes. So we just have 8 minutes more in which we have to take the question answer. Okay, done. Okay, so step 4, टच पॉइंट्स पेशेंट विल बी, पेशेंट अगर आपके पास आई टेस्टिंग के लिए आ रहा है तो कहाँ पे टच होगा, आपकी चेयर यूनिट पे टच होगा, वो आपकी ऑटोग्राफ की जगह टच होगा, आपकी उसकी चिन, उसका फोरहेड जैसे अभी अरविंद ने बताया वो टच करेगा, ट्रायल फ्रेम उसको टच होगा, ट्रायल लेंसेज टच हो सकते हैं, हो नहीं भी हो सकते, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे करते हैं। कोशिश कीजिए अगर आप प्रॉपर यूज कर सकते हैं तो दी बेस्ट, अगर आप ट्रायल फ्रेम और ट्रायल लेंसेज उसको टच यूज कर रहे हैं तो आपको बार बार उनको हर ट्रायल फ्रेम को डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। जो ट्रायल लेंसेज यूज किए गए हैं उनको अलग से रखिए एक बकेट में, एक पॉट, और जैसे ही पेशेंट की आई टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है उन सारे ट्रायल लेंसेज को आपको वापस हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्लीन करना पड़ेगा, डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। स्टेप 5, आर सेफ्टी। नाउ यू बीइंग एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट, आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, अगर आप आई टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, कोशिश कीजिए पीपी किट अगर पहन सकते हैं, इफ नॉट फेस मास्क ट्रिपल लेयर इज इनफ, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं ये वाला मास्क अगर आप देख सकते हैं माउस के साथ तो दिस इज गुड इनफ फॉर एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट, हम इसको यूज कर लें। उसके बाद फेस कवर, दिस इज फेस कवर, फेस मास्क ये है, फेस कवर आपके पूरी आईज, नोज, ईयर्स, फेस, माउथ, चिन ऑलमोस्ट सबको कवर करता है ताकि कोई भी वाटर ड्रॉपलेट, कोई भी ड्रॉपलेट ऑफ सलाइवा आपके फेस के ऊपर ना कंटेमिनेट करे। ग्लव्स, वी ऑल नो डिस्पोजेबल ग्लव्स आर मस्ट लाइक दिस, आप पहनिए, यूज कीजिए और उस केसेस के बाद उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। दे हार्डली कॉस्ट एनीथिंग, नॉर्मली ये 100 ग्लव्स 50-60 रुपीज के आते हैं, विच हार्डली कॉस्ट। प्रेफर वेयर फुल स्लीव शर्ट्स, एक्सपोज एरिया आपकी बॉडी का कम से कम होगा तो उतना आप सेफ चलेंगे। स्टेप 6, हाउ टू यूज, मैं इसको भी नहीं दिखा रहा क्योंकि रवि जी ने ऑलरेडी वीडियो शेयर कर दी है कि हमें ऑटोरेफ को कैसे प्लास्टिक के कवर में रैप करना है, उसके अपर्चर को एम्प्टी करना है ताकि लोग उसमें से रेस पास हो पाए, कैसे चिन और फोरहेड टच को आपको हर पेशेंट के बाद डिसइंफेक्ट करना है, वो जरूरी है। ये दमन जी वीडियो दिखाना है एक बारी, वापस दिखा दें? ओके श्योर। दमन जी साउंड नहीं आ रहा है इसका। नहीं, इसमें साउंड नहीं है, दिस इज विदाउट साउंड। अब बस देखिए वो प्लास्टिक पेपर, ये बहुत कॉमन प्लास्टिक रैप हमें मिल जाता है मार्केट से, हमारे स्टेशनरी स्टोर से, हमारे कॉस्मेटिक स्टोर से मिल जाता है। उस रैप से आपने अपने पूरे ऑटो रैप को रैप किया। कोशिश कीजिए जहां पे अपर्चर है, सेंटर अपर्चर है, वहां पे रिंकल्स ना आए। जब आप प्लास्टिक से उसको रैप कर रहे हैं ध्यान रखिए कि सेंटर अपर्चर में होने चाहिए ताकि वहां से रेज इजिली पास हो पाए। आपने इथेनॉल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों से किसी को भी यूज करके आपने चिन रेस्ट और फोरहेड रेस्ट दोनों को आपने डिसइंफेक्ट किया। अगर आपके चिन रेस्ट के नीचे टिश्यू पेपर है तो आप जब एक पेशेंट को अटेंड करते हैं उसके बाद वो टिश्यू पेपर को फेंक दीजिए, दूसरा यूज कर लीजिए, तब आपको चिन रेस्ट को क्लीन नहीं करना। अगर नहीं है तो आप क्लीन कीजिए। वापस ये दिखा रहे हैं कि दोनों रीडिंग्स अगर आपने लिया रैपिंग करने के बाद और रैपिंग करने से पहले, रीडिंग्स में कोई भी फर्क नहीं था। ओके, मूविंग नेक्स्ट, डिसइंफेक्ट चिन रेस्ट। जैसे भी हमने डिस्कस किया कि चिन रेस्ट एंड फोरहेड रेस्ट दोनों को हमें हर पेशेंट के बाद डिसइंफेक्ट करना है। आई वुड प्रेफर कि आप ये चीजें पेशेंट अगर जब अगला वाला आ गया है, जब बैठ गया है चेयर पे, उसके सामने कीजिए, सो दैट उसको कॉन्फिडेंस मिले कि जहां जहां वो टच करने वाला है वो हर चीज आप उसको पहले से डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि हमारी हर चीज डिसइंफेक्ट है। अगर ये करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा कि यस मेरे सामने आपने चिन रेस्ट एंड फोरहेड रेस्ट दोनों को आपने डिसइंफेक्ट किया ताकि वो मेरे टच करने के लिए सेफ है। अवॉइड मेनी काउंटर्स, मैंने जैसे पहले बोला कि कोशिश कीजिए काउंटर ज्यादा ना हो, एक काउंटर रखिए। अवॉइड कीजिए कि मिरर ना हो ताकि हमें टच ना मिले। अगर वॉल मिरर्स हैं तो उन्हीं को यूज कीजिए। आपके पास 10-15 क्लाइंट्स एक टाइम पे शायद नहीं आएंगे, तो आपके अगर एक या दो वॉल मिरर हैं आपको सफाइजली आपकी नीड पूरी करेंगे। अवॉइड यूजिंग टेबल मिरर्स एंड गेट मैक्सिमम फ्रेम्स इनटू डिस्प्ले। कोशिश कीजिए पेशेंट को बोलिए कि आपके पास जितना डिस्प्ले है उसमें से देके 5 से 6 या 7 फ्रेम्स को लाइक कर ले जो उसको अच्छा लग रहा है। टेक आउट दो 7 फ्रेम्स
और पेशेंट को एक एक बार ट्राई करने दीजिए। उनको समझाइए कि आप क्यों मना कर रहे हैं ज्यादा फ्रेम्स टच करने के लिए, क्योंकि आपको एक एक फ्रेम को वापस डिसइंफेक्ट और स्टरलाइज करना है। एंड आई एम श्योर इस टाइम पे आपका हर क्लाइंट, हर कस्टमर इस चीज को समझेगा कि ज्यादा टचिंग से ज्यादा रिस्क का फैक्टर है। तो वो भी देखेगा कि आपकी सपोर्ट में आपको 8, 7, 8 जितने फ्रेम्स वो लाइक कर रहा है आप उसको ट्राई कराइए। जितने फ्रेम्स उन्होंने टच किए हैं आप सारे फ्रेम्स को अलग से बकेट में डाल के उनको हाइड्रोजन 5.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ सबको क्लीन करना पड़ेगा वापस। वेट टिश्यू के साथ, कॉटन स्वैब के साथ या आप क्लॉथ के साथ उनको वेट कीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड से और उनको क्लीन कीजिए बिफोर आप उसको वापस काउंटर में रखें। कोशिश मत कीजिए कि पेशेंट खुद अपनी मर्जी से फ्रेम सिलेक्ट करके निकाले और खुद ही रख दे, आपको पता ना लगे कौन सा फ्रेम सिलेक्ट हुआ था। मिस्टेक्स कई बार छोटी होती हैं पर पे हैवी करती हैं। कोशिश कीजिए कि आप खुद उनको अटेंड कीजिए और उनको दिखाइए जो वो चाहते हैं एक ही काउंटर पे और उनको वापस डिसइंफेक्ट करके विंडोज में रखिए। स्टेप 9 फ्रेम सिलेक्शन। जैसे मैंने बोला कि 5 से 7 फ्रेम आप उनको ट्राई करवाइए, उनको समझा के कि हम क्यों आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं दे रहे, या आप देखिए विंडोज में देखिए, आपको विंडोज में नहीं समझ में आ रहा, आप ट्रेज या आपके पास जो भी सेकंड थॉट्स है दिखाने के आप उनमें उसको दिखाइए। पर टचिंग जो है या वेयरिंग एक्सपीरियंस है कोशिश कीजिए वो 8-10 फ्रेम्स के ऊपर ना जाए। अगर आपके पास फैसिलिटी है कि आप जितने भी फ्रेम वो ट्राई करेगा सबको बार बार डिसइंफेक्ट कर सकते हैं अच्छे से सेफली, तो आप 10 दिखाइए, 15 दिखाइए, 20, देयर इज नो लिमिट। बट अगर आपको लगता है कि उसकी पॉसिबिलिटीज कम है, केमिकल्स कम मिल रहे हैं, कीजिए कि आप थोड़ी लिमिटेशन रखिए उनको समझाने के बाद। All touch frames should be kept isolated and PD marking or centration should be done with face mask always on. फेस मास्क के अलावा फेस कवर आपको रखना जरूरी है जब आप पीडी मार्किंग या सेंटर मार्किंग कर रहे हैं, क्योंकि तब आप पेशेंट के बहुत करीब आते हैं, आपका डिस्टेंस 1 मीटर से कम होता है, तब फेस मास्क के अलावा फेस कवर होना भी बहुत जरूरी है along with the gloves. Step 10 लेंस सिलेक्शन। इसमें ज्यादा टचिंग वाला काम नहीं है बिकॉज अवॉइड पेशेंट और कस्टमर टच एनीथिंग पॉसिबल। डेमोन्स्ट्रेशन टूल्स जो आपके पास हैं थोड़ा दूर रखिए ताकि पेशेंट टच ना करे, उनको फील कराइए, दिखाइए, पर कोशिश कीजिए कि वो टचिंग कम से कम हो, नहीं तो आपको उनको वापस बार बार डिसइंफेक्ट करना है। माइंड में रखिए कि यस वो डिसइंफेक्ट होने चाहिए। डू ऑल फ्रेम एडजस्टमेंट्स एट द सेम टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पेशेंट का फ्रेम फाइनल करा चुके हैं, लेंस फाइनल कर चुके हैं, उसकी टाइटनिंग, उसकी एडजस्टमेंट, उसकी अलाइनमेंट सब कुछ उसी टाइम पे कीजिए। क्यों? हम चाहते हैं कि पेशेंट को हम ये उसके घर पे डिलीवर करें। अगर वो खुद लेने वापस हमारे शोरूम पे आता है, वापस बहुत सारे बन सकते हैं, हमें एक एक चीज को डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। तो इन नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स अगर पॉसिबल है, अगर आप उसकी होम डिलीवरीज करा सकते हैं तो दी बेस्ट, ताकि नेक्स्ट टाइम में डिलीवरी के टाइम पे आपके टच पॉइंट्स का रिस्क काफी कम हो जाए, आपकी टीम उनके घर पे डिलीवर करके आए। कुछ बहुत ज्यादा एजेंसी में कुछ लूजनिंग टाइटनिंग है तो दे कैन कम बैक, अदरवाइज 90% सफाइज कर जाएंगे बिना उनके वापस शोरूम में आए, जो कि हम आइडली नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वापस आए, बट आई थिंक 1 और 2 मंथ्स के लिए थॉट ये है कि वो कम से कम कॉन्टेक्ट टाइम्स मिले। थैंक्स देम फॉर ऑल द कोऑपरेशन। आप उनको थैंक्स जरूर कीजिए कि उन्होंने आपको कोऑपरेट किया हर सेंस में, बैड टाइम में, गुड टाइम में। आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको हेल्प कर रहे हैं, आपने अच्छे से उनको ध्यान रखा। आप उनको रीअश्योर कीजिए कि आपने जो जो चीजें टच की थी सारी डिसइंफेक्ट थी, स्टरलाइज थी, सेफ थी, आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम है। Suggest them for home delivery, ऐसे मैंने कहा, and prefer to give them e-bill rather than hard copies. Again, hard copy देने में hand touching होती है, so कोशिश कीजिए कि e-bill से उनको आप वापस hand over कीजिए। So how to make a simple face mask? अगर आप देखना चाहते हैं, छोटा सा वीडियो है फेस मास्क, अगर आपको चाहिए तो आप कैसे खुद भी घर बना सकते हैं। लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा? Fantástica, económica y espectacular. So, अगर आपको फेस मास्क मार्केट में नहीं मिल पाते, यू कैन ऑल्सो मैनेज विद दिस वे कि आप फेस मास्क खुद बना सकते हैं, विच इज वेरी वेरी सिंपल। प्लास्टिक शीट्स लेके, ये कुछ प्रोसीजर्स हैं गवर्नमेंट ने, आपने WHO, ICMR ने अपनी साइट्स पे दिए हुए हैं कि आपको मॉपिंग करनी है तो क्या यूज करने हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज गो थ्रू इट, देखिए। वो मना कर रहे हैं झाड़ू मत लगाइए, मॉपिंग कीजिए ताकि आपकी डस्ट कम से कम उड़े, पार्टिकल्स कम से कम उड़े, उनका रिस्क कम से कम हो। फेस मास्क में जो मास्क मैंने आपको पिक में दिखाया विच इज सफिशिएंटली गुड इनफ, हमें N95 या PPE1 की हमें जरूरत इतनी नहीं है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली कोरोना पेशेंट्स को अटेंड नहीं कर रहे, हम इन क्लिनिक है। प्रोटेक्शन इज ऑलवेज मस्ट। अवॉइड कीजिए क्लॉथ मास्क, जो लोग क्लॉथ पहनते हैं, रुमाल बांध लेते हैं, कुछ कपड़ा बांधते हैं, वो इतने प्रोटेक्टिव नहीं होते। नॉर्मली आपका जो सर्जिकल मास्क आपको 8-10 रुपए मिलता है, विच इज गुड इनफ टू यूज।
और ये उन्होंने कुछ WC साइट में है कि आपके किस चीज पे वायरस रहता है। तो अगर आप देखेंगे आपके शोरूम में ग्लास और प्लास्टिक बहुत यूज होता है, तो आप देखेंगे इनमें वायरस 2 से 3 से 4 दिन रहता है। सो अगर टच पॉइंट आता है तो 2 से 3 से 4 दिन अगर आपने उसको डिसइंफेक्ट नहीं किया तो वायरस वहां पे जिंदा रहेगा। सो कोशिश कीजिए कि आप टच पॉइंट रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दमनजोत जी, we'll have to wrap it up. It's already 6:52. थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Now I'd like to invite Dr. सुभाष बंसल जी। सुभाष बंसल जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद मधुर जी। मैं जो यहाँ पे हमारे गेस्ट आए हुए हैं, मैं उनका यहाँ पे पहुँचने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपनी दोनों ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन इंडिया और ऑप्टिक्स फेयर की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवादी हूँ। अब मधुर जी, मैं आपसे विनती करूँगा कि जो सेशन है उसको जल्दी से पूरा कीजिए क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया। सब 5 मिनट प्लीज। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहब, ये कुछ लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी जी ठीक है, और अब मैं पार्टिसिपेंट्स को ये राइट दे रहा हूँ कि वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मगर एक एक करके करवाओ ना, जहाँ थोड़ा सिलेक्ट करके कोई वर्ड। Daman, can we use sodium hydrochloride for disinfecting frames? Yes. Okay, thank you. सर ग्लास पे क्या यूज करना आता है? Sir, excuse me, can we use soap and water also? No sir, आपके लेंसेज की कोटिंग्स को, आपके प्रीमियम फ्रेम्स की पॉलिशिंग को वो खराब कर सकता है सोपी वाटर। Soap and water खराब कर सकता है। Avoid Sir, ask the patient to wash your lenses with soap and water. Dr. Bansal, can I ask you a question, please? One by one, अगर one by one पूछेंगे तो मैं और हेल्प What we can use for cleaning frames and glass? हाँ जी। What we can use for cleaning frame and glasses? Frames and glasses. सबको एक एक बार में अनम्यूट करो ऐसे। फ्रेम और कांच को सैनिटाइज करने के लिए सर हम क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन मैं नहीं समझा प्लीज। आप फ्रेम एंड ग्लासेस का पूछ रहे हैं? हाँ सर, फ्रेम के अच्छा आप बता रहे हैं 0.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसकी कोटिंग और उसकी फिनिशिंग खराब हो जाएगी। 0.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड से नहीं होगी। मैं जितने भी श्रोता हैं मैं उनसे विनती करूंगा, मेरा नंबर नोट कर दिए 9876634751। जितने भी आपके सवाल आएंगे आपको जवाब प्रॉपर आपको उस पर मिल जाएगा। प्लीज नोट माय नंबर 9876634751। प्लीज अगेन वी विल रिपीट 9876634751। Please get my number and send me 34751 send you proper number of जो आपके प्रॉपर जवाब है मैं उनको आपको दमन सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और था मेरा कि नॉर्मली हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, हेलो दमन सर, आर यू गेटिंग मी? सर गुड इवनिंग। अंकित गोयल वैल्यूएबल टाइम मदान अंकल जी भी हैं और भी हैं। एक चीज पूछनी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नॉर्मली 7% आता है तो उसको पॉइंट मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मीटिंग का टाइम ओवर हो गया है। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। याद आएगी तो हाय मधुर जी। हेलो मधुर जी, बंसल जी को आप अनम्यूट करें एक दफा, अपना वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करेंगे बंसल जी। जी मैं करता हूँ। प्लीज सर आप हेलो, थैंक यू सर। स्क्रीन पे भी बंसल जी को लगाइए प्लीज जरा। हेलो बंसल जी, मेरे पास एक सॉल्यूशन है ऑप्टिकल शॉप के लिए, तो हम डिजिटल करने की बात कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। स्क्रीन बंसल जी की शो करिए प्लीज। मधुर जी, आर यू लिसनिंग मी? सर बंसल साहब की स्क्रीन शो कर दीजिए, वो थैंक्स एक दफा प्रपोज कर देते हैं। सर बाकी सबको अनम्यूट कर दो प्लीज। सर हो ही गया, पता नहीं क्या हो गया। अपना मेरी बेनती है मधुर जी, जो अपने गेस्ट आए हुए हैं उनको इंट्रोड्यूस कीजिए।
साहब आप ऑफिशियली एक दफा आप सबको थैंक्स बोल दीजिए। बांसल जी आपकी आवाज नहीं आ रही। बंसल जी आप प्लीज आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी सर। सर जी प्लीज आप बोर्ड पर से और कल्ला जी से बेनती है, जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं स्पीकर्स और हमारे बड़े जो मदान साहब हैं, तो उनका भी जरा एक बार तल्लुक करा के तो मीटिंग को समाप्त किया जाए, मेरा आपसे निवेदन है। और नंबर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए तो मैं आपका सबका जवाब आपको भिजवा दूंगा। 9876634751 ये हमारा जो नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है। तो सबको मैं कुछ ना कुछ जवाब जरूर दूंगा, या दमनजोत जी का प्रॉपर नंबर दे दूंगा, या एक सेशन दमन जी के साथ आपका सबका रखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। राइट सर, तो मैं ओवर टू अपना मधु जी या काला जी, कोई भी इसमें मैं आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, खास तौर पर हमारे जो मेंटर्स हैं श्री दर्शन लाल मदान जी का, हमारे बहुत ही डिवाइन पर्सनालिटी श्री प्रदीप सिंह ठुकराल जी का, हमारे एडिटर इन चीफ सुभाष बंसल जी का जिन्होंने बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम दिखाया, और श्री अमरवीर जी का जो कि केयरिंग आईवेयर इंडिया से हैं, आकाश गोयल जी का जिन्होंने की बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें सारा गाइड किया, लक्सोटिका हेड हैं, तो आशुतोष जी का जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें साथ साथ सेशन भी दे रहे हैं, और सुबह उन्होंने योगा के लिए भी आप सबको इनवाइट किया 9 बजे। संजय तिवारी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, अर्नब सरकार जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं सबका रवि मेहरा जी का और दमनजोत जी का, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आज अपने सारे टिप्स बताए हैं। दोस्तों जब भी आपको फिर जरूरत पड़ेगी, मैं बंसल साहब से एक दफा फिर निवेदन करूंगा कि इसको बड़ी जल्दी से एक सेशन और रखाया जाए। क्वेश्चन आंसर सेल जो दमनजोत जी से कनेक्टेड होगा। हाँ, और सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन या दुविधा रह गई है वो हमें प्लीज दमन जी या सुभाष बंसल जी का जो नंबर उन्होंने बार बार नशर किया है उसके ऊपर आप अपने क्वेश्चंस दे दें, ताकि उसके हिसाब से और क्लैरिटी से आपको पीपीटी जो है वो प्रेजेंट की जा सके। तो एक दफा फिर मैं सभी हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, हमें खेद भी है कि बहुत सारे दोस्त हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, 2000 का लगभग हमने आंकड़ा आज टच किया। फेसबुक के ऊपर भी आप लोगों ने हमें लाइव देखा, मैं एक दफा आपका फिर हाथ जोड़ के धन्यवादी हूँ। इसी तरह हमें प्यार देते रहना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच बंसल साहब, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच देवेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी देर तक रुके हमारे, बहुत 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 धन्यवाद। इस मीटिंग को मैं ओवर कर दूं जी अब। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू।